अच्छा यार, तो आप लोग की जो लास्ट सेशन था ना, उसमें काफ़ी लोगों ने बवाल मचाया हुआ था कि हमें बैकलिंग सीखनी है। कुछ लोग कह रहे थे हमें कुछ और सीखना है, कुछ लोग कह रहे थे हमें साइट की रिकवरी के ऊपर सेशन चाहिए। सो बहुत से इशू क्रिएट हो रहे थे। सो मैंने कहा कि आज एक छोटा सा माइक्रो सेशन करवा लेते हैं कि हमारा गोल क्या है। देखो, अगर विजन क्लियर नहीं होगा तो हैविक फैलेगा। और मैं उन लोगों में से हूँ जो कि सस्पेंस क्रिएट करके रखता हूँ और विजन आखिर में बताता हूँ, बजाय ऐसे कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही अपना विजन बता दूँ कि हम ये कवर करेंगे और इस तरह से जाएंगे। हाँ, एक रफ आउटलाइन होती है दिमाग में, वो शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। चीज़ों की हायरार्की में खुद सेट करता हूँ कि कौन सी चीज़ कब आनी है। सो यार, मैं आप लोगों को ना वो हायरार्कियाँ समझा देता हूँ, ताकि आने वाले जो 3 सेशंस हैं मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन इफ़ समवन एल्स इज़ गोना टीच यू समथिंग, शायद उसको उस चीज़ का आइडिया ना हो, शायद वो बर्दाश्त ना कर सके, वो सेशंस ख़राब होने लग जाएं और आप लोगों के सवाल वगैरह उल्टे पुल्टे हों कि हमें तो भाई बैकलिंग सीखनी थी, हमें तो ये सीखना था, हमें तो वो सीखना था। सो टू टेल यू द इम्पोर्टेंस फॉर द अपकमिंग 3 सेशंस, मैंने कहा कि एक छोटा सा माइक्रो सेशन होना चाहिए जो कि रोड मैप हो टू बिल्ड एन एजेंसी। और सिर्फ एक सिंपल एजेंसी नहीं, एक अच्छी एजेंसी। ठीक है, ना यू कैन कॉल इट लाइक 6 फिगर एजेंसी, 5 फिगर एजेंसी, वो आपकी अपनी सोच है, आप लोग किस फिगर तक जाना चाहते हैं। सो ये स्केलेबल है, ये 8 फिगर तक भी स्केल कर किया जा सकता है। सो ये आपकी अपनी अब काविश है, बीच में आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास आपको मिलेगी। सो यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यार कुछ लोग ना मेरे सेशंस ले रहे हैं क्योंकि वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, या कोई अपना समझ लो पैसिव रिसोर्स सेटअप करना चाहते हैं जो उनको पैसिवली इनकम ला के दे। ये एक पैसिव एसेट भी कहलाया जा सकता है। सो ये जो एसेट बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। सो हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप इन सेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यार, सबसे पहली चीज़ है, आप लोग इन सेशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये मैं लोएस्ट इन्वेस्टमेंट वाले एसेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को पता है यार कि अगर इन्वेस्टमेंट हो तो क्या है भाई, एक ई कॉमर्स बिजनेस बन सकता है, एक बहुत तगड़ी सास वेबसाइट बन सकती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पैच वर्क की बात कर रहा हूँ, लो इन्वेस्टमेंट वाले एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो यार, सबसे पहले आप बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। आप सबको पता है ड्रॉप शिपिंग क्या है। आप लोगों को जो है शिपिंग ड्रॉप कर देते हैं बीच में, बेसिकली आप मिडिल मैन होते हैं ना। आप क्लाइंट लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्लाइंट को लग रहा है प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप मिडिल मैन है। आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हाँ हाँ पैसे भेजो, पैसे लिए, कट अपना काटा, प्रोडक्ट का जो परचेजर है उसको पैसे दिए और कहा भाई ये शिप करवा दे। सो बेसिकली वो शिप करवा रहा है और क्लाइंट के पास वो प्रोडक्ट पहुंच रही है, पैसे आपने ले लिए और उसको जो कॉस्टिंग थी वो उसको दे दी। सो दिस इज मोर लाइक ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपको लोगों को पता है कि यार आप लोग को इन्वेंट्री को स्टॉक करने का खतरा नहीं है। आप लोगों को वेट हाउस की इश्यूज वगैरह जो होते हैं, लाइक खर्चे वगैरह हैं, रेंटिंग है, उसका मसला नहीं है, पिक पैक शिप का मसला नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको शिपिंग कंपनी के साथ भी इतना खपना नहीं पड़ता। जो प्रोडक्ट सेलर होता है वो ऑटोमेटिकली अपने शिपिंग वाले जो बंदे होते हैं उनके थ्रू प्रोडक्ट डिलीवरी करवा देता है। बस ये है कि आपको रिटर्न के लिए एक आधा एड्रेस चाहिए होगा जो कि आप शिपर को ही प्रोवाइड करेंगे, जो कि प्रोडक्ट ओनर है, या समझ लो जो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट शिप करवा रहा है। सो उसको आपने बस वो रिटर्न एड्रेस देना है। यू नीड टू हैव अ गुड वेबसाइट, क्लाइंटल होना चाहिए, और आपके पास यूएस में कर रहे हैं तो यूएस के अंदर एक रिटर्न एड्रेस होना चाहिए। अगर ये 3 से 4 चीज़ें हैं आपके पास, ऑब्वियसली दिमाग भी होना चाहिए आपके पास। यू फर्स्ट नीड टू हैव अ ब्रेन। बगैर दिमाग के कुछ नहीं होता। पैसा, कुछ लोग होते हैं कहते हैं पैसा बहुत है वो ड्रॉप शिप करा दो, दिमाग भी तो होना चाहिए आपके पास। दिमाग नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल सकता भाई। सो ये 3 4 चीज़ें अगर आपके पास होंगी, सो आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप करनी है। इट्स मोर लाइक अ पार्टनरशिप। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट ओनर है, या आप समझ लो इसको आप कह सकते हो वेंडर कह सकते हो, आप जो भी वेंडर है उससे आप पार्टनरशिप कर लेते हो कि भाई ऑर्डर मैं ला के दूंगा, शिप तुम करो, तुम्हारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती रहेगी, मैं लिक्विडेट करवाता रहूंगा, तुम्हें ऑर्डर ला के देता रहूंगा, और तुम्हारा काम बस है कि भाई वो प्रोडक्ट तुम शिप करवा दो। वो आपके साथ पार्टनरशिप क्यों करेगा? क्योंकि यार उसको प्रोडक्ट बेचने में फ़ायदा है। सो आप उसको ऑर्डर ला के दे रहे हैं।
सो वो आपके भी यहाँ पे थोड़ा सा सर दर्द लेता है और आपको शिपिंग भी प्रोवाइड कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको उसकी शिपिंग पसंद नहीं है तो यार आप अपनी शिपिंग खुद मैनेज कर सकते हैं। वो बंदा आएगा, उसके घर जाएगा वेंडर साहब के, वो प्रोडक्ट उठाएगा और शिप कर देगा। सो दिस इज मोर लाइक अ ड्रॉप शिप मॉडल। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पैसिव एसिड बिल्डिंग। दूसरा मॉडल है ड्रॉप सर्विसिंग का। तो यार ये ड्रॉप सर्विसेज जो होती हैं ये क्या होती हैं, इसमें आप समझ लें कि साइट बनाते हैं कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड करने की साइट बनाते हैं, आप वेबसाइट क्रिएशन की सर्विस की साइट देते हैं, आप सीवी की साइट देते हैं। इनफैक्ट आप जो हैं लोकल कोई सर्विस है, फॉर एग्जांपल रूफिंग है, सो रूफिंग के बिहाफ पे भी आप एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। बंदे नहीं है आपके पास, कंपनी रजिस्टर्ड है, हर चीज़ है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बंदे कोई भी नहीं है जो रूफिंग का काम कर सकें या सीवी बना सकें, वेबसाइट बना सकें। और पाकिस्तान में तो ये बहुत चलता है ना, पाकिस्तान में ये बहुत चलता है। सो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं। आप क्लाइंट से लेते हैं $1000। $1000 लेने के बाद पाकिस्तान में यार आपको 100-200 के अंदर भी गंदी मंदी सी साइट भी बंदा बना के दे देगा, ठीक है। सो आप लेट से सेफ साइट पे रह के $300 की साइट बनवाते हैं और ये $300 आप देते हैं डेवलपर्स आपको, और $700 लेके आप साइट पे हो जाते हैं। सर ये भी आपका पैसिव एसेट ही है। अगर आप एसईओ के थ्रू ड्रॉप सर्विसिंग की साइट बना लेते हैं और ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। फिर आ जाता है आप लोगों का सबसे हाई डिमांडिंग और आजकल का बज़वर्ड, रैंक एंड रेंट। सिंपल सा काम है, साइट बनाओ, रैंक करवाओ, लोकल सर्विस की रैंक करवाओ, आफ्टरवर्ड्स रेंट कर दो। किसी से को बोलो भाई मुझे $1000 पर मंथ दे दो, $2000 पर मंथ दे दो, जो भी लीड आए जो भी हो भाई वो तुम्हारे खाते हैं, तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है। इसको भी बड़े तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब कि यार वो बंदा अपना नंबर क्यों लगाए, आप अपना नंबर लगाते हैं वहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग लगाते हैं ना, ताकि वो बंदा जो है ना फिर आपको गिले शिकवे ना कर सके। वरना हो सकता है वो साइट पे 100 कचरा कबारा करता रहे। तो यार आप कहते हैं लीड्स जो है ना वो फुलफिल आपने करनी है, उनसे क्लाइंट से बात आपने करनी है, हर चीज़ से आपने उनसे कम्युनिकेट करना है। मुझे लमसम ना इतने पैसे दे देना, आप रैंक करते हैं और साइट उनको रेंट आउट कर देते हैं। बड़ा आसान तरीका है यार। ऐसे लोग जो कि उस सर्विस पे चौथे पेज 5वें पेज पे हैं या उस सर्विस पे रैंक ही नहीं कर रहे, ऐसे बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे आपको। इनफैक्ट बिजनेस डायरेक्टरीज की मैंने आपको साइट भी बताई थी, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनके बिजनेस की जो ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कह रही है बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड है, आप वहाँ से उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनका ईमेल निकाल सकते हैं कि भाईजान मेरे पास एक बिज़नेस है, मैंने साइट बनाई है, मुझे इतनी इतनी लीड्स आती हैं, मैं आपको रेंट आउट करना चाहता हूँ। आपके फ़ोन नंबर पे कॉल आ जाया करेगी, आपको मैं ईमेल शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है कि यार ये बंदा है, अगर कोई बंदा ईमेल करता है उसके लिए यार आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते, लाइक आप पाइप ड्राइव यूज़ कर सकते हो, आप GHL यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देयर आर मैनी अदर टूल्स टू। सो लीड्स को मैच्योर करने में हेल्प आउट करते हैं। सो बेसिकली आप जो है वो सारा सेटअप करके ना मॉनिटरिंग के साथ, इसे मॉनिटरिंग करनी है, रैंक करते हो और वेबसाइट रेंट आउट कर देते हो। और मॉनिटरिंग में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना ये फिर बिजनेस ज़्यादा देर चल नहीं पाता। अगर आप सारी की सारी साइट की एक्सेस ही उसको दे दें, ठीक है, वो काम खराब हो जाएगा। वो अपना नंबर लगा के बैठा होगा और लेट से 2 महीने बाद उसको पता है भाई परमानेंट मेरे क्लाइंट बन गए हैं, वो आपसे किनारा कश हो जाएगा। अब वो जो नंबर उसके पास है ना वो काफ़ी क्लाइंट्स के पास है, क्योंकि रिपीटिंग सर्विस है ना। सो वो आपकी साइट्स की बजाय उस नंबर पर बार बार फ़ोन करके उससे सर्विस लेते रहेंगे। सो ये 2 से 3 महीने बाद क्लाइंट आपसे भाग भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए ना आप उसको उसका नंबर अपनी साइट पे नहीं लगाते, आप कॉल फॉरवर्डिंग यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि ट्वेलो है, ठीक है, काफ़ी और भी टूल्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेतहाशा है, ठीक है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। सो हमारे पास एक और इसी देखो ना, इन सब के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मतलब आपको जो है प्रोडक्ट नहीं परचेज करनी, आपको जो है सर्विस वाले बंदे हायर नहीं करने, आपको अगेन सर दर्द नहीं लेना क्लाइंट से कॉल शॉल करने का। और अगर आप बात करते हैं कि यार मैं क्लोथिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो सबसे बेहतरीन आपके पास आता है प्रिंट ऑन डिमांड, जिसको हम POD भी कहते हैं। सो ये क्या करता है, ये बेसिकली आप क्लाइंट को ना कहते हैं कि भाईजान ये शर्ट्स के डिज़ाइन, टी शर्ट्स बहुत बहुत चलती हैं बाहर, आपको पता है बाहर सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो हर मुल्क के अंदर आ जा रहे होते हैं। सो होता क्या है कि वो आई लव जस्टिन बाइबर ऐसा कुछ, ठीक है, आई लव पोर्शे, इस तरह के ना स्लोगन वगैरह लगवाते हैं और जाते हैं वाइट शर्ट और ना साइन करवाते हैं। सो ये प्रिंट ऑन डिमांड का ना बहुत अच्छा बिजनेस है बाहर। सो इसमें क्या है, इसमें आपको शर्ट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर जैसी प्लेस होगा। इनफैक्ट शॉपिफाई भी आपको POD की सर्विस देता है, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे
शॉपिफाई प्रिंट ऑन डिमांड। तो जब जब ऑर्डर आएगा ना, तब तब शॉपिफाई जो है बेसिकली इसका एक, यहाँ पे जाएंगे। सो हो यहाँ पे है। तो शॉपिफाई आपको इसमें असिस्ट भी करेगा। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा साइट्स बनाई होती हैं और ये सारी गाइड है उसके ऊपर कि भाई प्रिंट ऑन डिमांड किस तरह काम करता है, पीओडी क्या होता है और किस तरह से आप कर सकते हैं। सो ये बता रहे भाई आप डिज़ाइन बनाओ और अपनी साइट पे लॉन्च कर दो, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा और कंपनी जो है उसको प्रिंट करेगी, पैकेज करेगी और शिप करेगी, ठीक है। सो पीओडी की आपको बेतहाशा सर्विसेज ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक है। शॉपिफाई भी देता है और ये काफ़ी सर्विसेज लिखे कि प्रिंटफुल है, प्रिंटिफाई है, ठीक है। सो काफ़ी तरह की सर्विस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। सो इन्होंने खुद ही प्रिंटिंग करनी है और खुद ही शर्ट को डिलीवर भी करवा देना और ये काफ़ी अच्छी सर्विस होती है। इसका टिप दे देता हूँ आपको। फेमस गेम्स होती हैं, सेलेब्स होते हैं, एक एक बंदा है जो पोस्ट के डिज़ाइंस करता है, ठीक है, वो कस्टमाइज करता है, अकीरो मोनोटो पता नहीं क्या है, वो जापानीज है। सो वो जिस स्टेट में जाता है ना, लोग वहाँ पे ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो। बेतहाशा चीज़ें हैं, ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर। सो यार नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें, सो यहाँ पे अगेन आपके पास वाइट लेबलिंग है। सो इसमें क्या है कि यार आप जो है ना रीब्रांड कर देते हैं, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई नाम शाम नहीं लिखा हुआ, आप उसको वाइट लेबल कर लेते हैं, अपना नाम लगा के बेच देते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी चला था एक ज़माने में, लोग स्टिकर प्रिंट करवाते थे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको ना ये यानी कि ना हर एक की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। मतलब आप प्रॉपर ई कॉम नहीं कर रहे, चीज़ प्रिंट नहीं कर, आप प्रोडक्शन नहीं करवा रहे उसकी। आपको ऑर्डर आया, मार्केट गए, मार्केट से वो डब्बा परचेज किया, स्टिकर आपने अपने नाम के बनाए हुए थे और स्टिकर आपने उसके लोगों पे लगा दिए। ये जो मसाज चेयर, मसाज के कुशंस थे ना, और एक ब्रांड था मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेंबर, कीहो के नाम से, ठीक है। तो ये काम करता था, वाइट लेबलिंग, अपना ना स्टिकर लगाता था, भाई कीहो की अपना मसाज कुशन लें, जबकि वो है चाइना की। उसने बस स्टिकर लगाया, स्टिकर उतारोगे ना तो नीचे बहुत कुछ आपको नजर आ जाएगा, यार ये जो है चाइनीज प्रोडक्ट है, इसने किया वाइट लेबल करने की कोशिश की है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को पता है एफिलिएट मार्केटिंग है। खास तौर पे जो लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग डेड हो गई है, तो उनको नहीं पता कि टीमों पे बहुत ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग होती है। आपकी दराज के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जो लोग पेज चलाते हैं ना, बेस्ट फाइंड, दराज फाइंड्स, ठीक है, ये सर्च करना, बेतहाशा पेज मिलेंगे आपको और हर एक इंस्टाग्राम पेज के 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे और बस वो वीडियो डालते हैं और लिंक डालते हैं और लोग पागलों की तरह कहते हैं यार ये पता नहीं क्या प्रोडक्ट आ गया। वो ऑनलाइन ना वीडियोज़ होती हैं, जो मज़े मज़े की वीडियोज़ होती हैं, वो अपने पेज पे चढ़ाते हैं और कहते हैं ये चीज़ आपको दराज से मिल जाएगी। और दराज का एफिलिएट का मॉडल भी है। सो ये एफिलिएट प्रोग्राम है, तो यहाँ पे जो है ना वो इसका लिंक देते हैं तो उनको कमीशन वगैरह मिलता रहता है। इसी तरह से सो लज़ादा जो है ना मलेशियन कंपनी है, मेरा दोस्त मलेशिया में था, मुझे याद है, मुझे बार बार कहता है लज़ादा से मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। इनका भी जो है ना ये एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। सो आप जहाँ से मर्जी ट्रैफिक लेके आएँ, बेशक आप वीडियोस बनाएं यूट्यूब के ऊपर, खुद वीडियोस बना लें किसी की। यूट्यूब के ऊपर ना आपको ना, अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, youtube.com, जो कि मेरे ख्याल से इधर नहीं खुलेगी। सो यूट्यूब खोलेंगे ना, सो आपको कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब कि ना वो क्रिएटिव कॉमन्स कहलाते हैं। सो वो क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक करके ना आप टीमो लिख लें, दराज लिख लें, तो आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। सो आप ना उनको यूज़ कर सकते हैं अपने पेज वगैरह पे। सो टीमो एफिलिएट, ठीक है, तो टीमो का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। सो बेतहाशा चीज़ें यार, आजकल वीडियोग्राफी का दौर है, ठीक है। टेक्सचुअल चीज़ों के थ्रू ना एफिलिएट वाला काम बहुत कम है। सो जो लोग एफिलिएट कर रहे हैं वो स्टिल मार्केट के अंदर हैं, बस आपको स्कीम बदलनी है, स्ट्रेटजी बदलनी है, अडेप्ट करना है माशरे के लिहाज से। और मैंने देखा है कि लोग वेबसाइट बनाते हैं एफिलिएट की और मेजर जो ट्रैफिक होती है उनकी वो सोशल प्लेटफॉर्म से आ रही होती है। वो अपने वो पेजेस परचेज करते हैं, इमेज लगाते हैं और कहते हैं स्वाइप स्वाइप अप टू परचेज। वो स्वाइप अप करता है, वो उनके पेज पे लैंड कर जाता है और इस तरह वो रैंकिंग भी ले रहे। तो यार ये एफिलिएट का मार्केट का जो बिजनेस है ये अभी भी स्टिल चल रहा है, ठीक है। चलो, इसके अलावा सास रीसेलर्स जो हैं, ठीक है, वो लोग भी इन सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। सास की रीसेलिंग होती है, आपको पता है कि काफ़ी लोग हैं जो कि सास को रीसेल करके तगड़ा पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टूल्स, आप लोग माशाल्लाह एसईओ वाले सारे, तो टूल्स की रीसेलिंग हो रही होती है मार्केट के अंदर। मतलब कि यार आपकी कैनवा की चीज़ें बिक्री होती हैं। सो सास के जो रीसेलर्स होते हैं, ठीक है, वो तगड़ा पैसा छापते हैं यहाँ से।
और इसी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि यार अच्छा यार आपकी ना हम चीज़ बेचेंगे आगे, रीसेल करेंगे, अपना नाम लगा के बेचेंगे, ठीक है, तो आपने हमें चीज़ वगैरह देंगे फॉर, तो यार ये चलती है, सास की रीसेलिंग भी चलती है और आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एक जो बड़ी मज़े की चीज़ होती है, इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, सो वो PRL सेलिंग होती है, ठीक है। सो PRL सेलिंग क्या होती है, ये होती है प्राइवेट लेबल द राइट्स। सो बेसिकली कोई भी डिजिटल एसेट, फॉर एग्जांपल आइकन्स हैं, आप आइकन्स परचेज करें और ऑथर के अंदर जो है ना अपना नाम डालें, और बेसिकली आप राइट्स को प्राइवेट लेबल कर लें कि भाई ये मेरी परचेज है, और उसको आप दोबारा एटसी पे रीसेलिंग के लिए लगा भी सकते हैं। सो इफ़ आई गो टू एटसी आइकन सेलिंग, सो देखो अब यहाँ पे लोग आइकन्स बेच रहे हैं एटसी के ऊपर। सो इन्होंने कौन से खुद बनाए हैं, ठीक है, $1 का, $2 का, ठीक है, और ये कितने बेच चुका होगा, लेट्स सी, इस पर क्लिक करते हैं एटसी की लिस्टिंग पे। यस, ये एक स्टोर है गोल्डन वेक्टर। इस स्टोर ने अगर $1 भी बेचा हो, $1 का भी बेचा हो, तो ये $800 बना चुका है, ठीक है। और 0.7 के बेच रहा है, 1.6 के बेच रहा है, 1.6 के बेच रहा है, काफ़ी कुछ बेच रहा है आइकन्स की मद में। और इसने ऑनलाइन उठाए हैं भाई, मुझे पता है, इसने इन साहबजादे ने ये ऑनलाइन उठाए हैं, इनकी अपनी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग होते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं आइकन्स, जो मज़ेदार लगता है उसको वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट लेबल राइट्स, ठीक है। सो आप जो राइट्स हैं उनको प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। फिर आजकल जो चीज़ बिक रही है वो ऑटोमेशन बिक रही है। सो फॉर एग्जांपल आप ऑटोमेशन की सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं, आप एआई के चैट बॉट्स बिक रहे हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और चैट जीपीटी के थ्रू ना कंटेंट जनरेट करके देते हैं। मेरे ख्याल से आपने फराज भाई का आपको पता होगा, उन्होंने अपना एक टूल बनाया था, वो भी चैट जीपीटी की बेस के ऊपर ही आपको अपर की आपका का ना जो भी सवाल है ना, जो भी आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है, वो एक आपके पास आता है ना कि ये जो है जॉब है, इसके ऊपर प्रपोजल सबमिट करवाएं, आप जॉब देंगे, वो आपको प्रपोजल बना के दे देगा। सो ये जो है ये भी एक बेसिकली टूल है, तो ये बेसिकली ऑटोमेट किया हुआ है, उनका कोई अपना टूल जाती तो खुद कुछ नहीं है, उन्होंने बस क्या बनाई है, पाइपलाइन बनाई है और पाइपलाइन को सोल्व करना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एआई और चैटबॉट्स जो हैं वो चीज़ें आपको दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप ये बेसिकली ऑटोमेशन ही है ना, एक तरह से ऑटोमेशन है। आप जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और यूजिंग remove.bg एपीआई, उसकी एपीआई यूज़ करते हैं, उसको ऑब्वियसली आप कुछ पैसे देंगे और अपनी साइट पे लगाते हैं और एडसेंस से अच्छा खासा पैसा का बनाते हैं, और remove.bg को एपीआई को पैसे भी देते हैं और एडसेंस से पैसा भी बना लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप किसी भी सर्विस की एपीआई यूज़ करें, उस एपीआई को यूज़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बांटें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि remove.bg की सर्विस की एपीआई थी, आपके पास सास नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आपने उनकी सर्विस की एपीआई परचेज की, कहा कि 1 महीने के आपको $100 दूंगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 मंथ में आपने कहा कि मैं आपको $100 दूंगा और मैं अनलिमिटेड यूज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपने एक साइट बनाई, उसके थ्रू ना आप उनकी एपीआई को हिट करते थे और इमेजेस से बैकग्राउंड रिमूव करते थे, और आपके पास ट्रैफिक आने लग गई 1M+, और आपने एडसेंस के थ्रू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर महीने नाना करते भी $10K+ बनाना शुरू कर दिया, और आप कितने दे रहे हैं एपीआई वालों को, सिर्फ और सिर्फ $100। सो दिस इज लाइक द ऑटोमेशन, आपने चीज़ें ऑटोमेट की हैं और आप वहाँ से पैसा वगैरह छाप रहे हैं। सो यार इसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल तो आप सबको पता है यार, आप जो हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम कर सकते हैं, जो टूल सेलर्स हैं वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इस चीज़ की। सो आप जो है सब्सक्रिप्शन सेल आउट करना शुरू कर दें, यार हर महीने जो है ना मैं आपको सब्सक्रिप्शन सेल करूँगा, रीसेल कर सकते हैं आप, ग्रामरली है, ये रीसेल होता है बहुत ज़्यादा। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, और इनमें ऑब्वियसली इन चीज़ों के अंदर शायद मेरा इतना रोल ना हो, ठीक है, इन चीज़ों में, लेकिन बस बताना था, मैंने कहा चलो लगे हाथ उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको हेल्प आउट मैं कर ही लूँगा, ठीक है, मतलब मेरे सेशंस वगैरह शायद आपको यहाँ पे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शायद दे दें, बट अगेन प्राइवेट लेबल राइट्स की सेलिंग, ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, मोस्टली मार्केट प्लेस से बिक रहे हैं, तो दीज आर गुड टू गो। सो जो एसिड बिल्डर्स हैं वो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
एसिड बिल्डर्स, आप लोगों को थोड़ा सुकून आ गया कि आप लोग इन सेशन से क्या क्या कर सकते हैं, चैट में बताओ ज़रा। फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं जो एजेंसी बिल्डिंग के ऊपर है। क्योंकि मैं जो हूँ इनके ऊपर डिटेल नहीं करवाऊंगा, बस मैंने आपको बता दी कि इस तरह से लोग बिजनेस बना रहे हैं। सो आप इसको एक्सप्लोर करें। बेसिक्स मैंने बता दिए हैं आपको। आपको कोई भी फील्ड अच्छी लगती है इनमें से उसको पकड़ें और उस पर चले जाएं। चलें, आज का एजेंडा क्या है यार? आज का एजेंडा आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। मैंने बताया कि मैं आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर के जो सेशंस हैं उनको मैं बैकलिंक्स की बजाय एजेंसी बिल्डिंग के ऊपर क्यों करवा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों का थोड़ा दिमाग खुले, क्लाइंट होगा तो उसकी आप एसईओ करेंगे ना। क्लाइंट ही नहीं है, एसईओ किसकी करनी है? क्लाइंट नहीं है, बैकलिंक का स्किल लेके क्या करना है? आप लोग एन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से कहा दो, ये करवा दो। लेकिन आप लोग ना क्लाइंट हंटिंग और क्लाइंट फार्मिंग को ना बहुत लाइट ले रहे हैं। तो मैं आपको बस एक प्लान बता रहा हूँ, तो रोड मैप बता रहा हूँ कि एजेंसी किस तरह से बनाई जाए। और यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आए हैं एसिड बिल्डिंग के लिए, तो मैंने उनको पहले फारिग कर दिया कि भाई जो एसिड बिल्ड करना चाहते हैं वो लोग मेरे जो सेशंस हैं उनसे यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक के जो सेशंस हुए हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी अपने आप एंड पे एक्सप्लोर करें, लेकिन हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और अगेन अब हमने जो है एसिड बिल्डर्स को साइड पे कर देना है, और जो लोग एजेंसी बनाना चाहते हैं उनके फ़ायदे की बात करनी है। एजेंसी बिल्डर्स, अच्छा जी। सो यार सिंपल सी आपको बात बताऊंगा। सारी दुनिया जो है वो भाग रही है क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। भाई क्लाइंट हंट होना चाहिए, क्लाइंट हंट होना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में एक अच्छी एजेंसी सिर्फ क्लाइंट को हंट नहीं करती, वो क्लाइंट को हंट करने के साथ फार्म भी करती है। क्लाइंट की फार्मिंग एक टर्म है। ये क्या टर्म होती है? इससे बेसिकली मुराद ये है कि हमारा एक क्लाइंट हमें 2 से 3 क्लाइंट ला के देता है, और वो एक क्लाइंट हमें मल्टीपल बिजनेसेस आगे देता है। सो अगर हम लोग पाकिस्तानी है ना, हम लोग कहते हैं क्लाइंट आया 3 महीने बाद गायब हो जाएगा, 3 महीने उसके साथ ऐसा सलूक करो कि वो दोबारा मुड़ के आपसे सलाम भी ना ले। सो वो ना क्लाइंट हंटर्स हैं, वो क्लाइंट हंटर्स है बस, ठीक है। और क्लाइंट हंटिंग पे सिर्फ कंपनीज नहीं चलती, क्लाइंट को फार्म भी करना पड़ता है, ठीक है। सो क्लाइंट को अगर आप फार्म करेंगे, जो कि मैं करता हूँ, सो आप लोग बहुत बेनिफिट उठाएंगे। सो हमारा जो एजेंडा है वो क्लाइंट फार्मिंग के ऊपर है और क्लाइंट हंटिंग के ऊपर है। तो आपको क्लाइंट हंटिंग भी थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं इसके बारे में, और क्लाइंट फार्मिंग के बारे में भी बताऊंगा। अब मैं आपको इसका रोड मैप बता देता हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंस चल जाए पता किन चीज़ों की, ईमेल्स की, ट्रैकिंग की, इसी तरीके से आपकी कोल्ड आउटरीच की, कि वो क्यों करवा रहा हूँ भाई मैं कोल्ड कॉलिंग, क्यों करवा रहा हूँ भाई मैं, क्या मुझे ऐसा मसला हुआ कि मैंने कहा मैं कोल्ड कॉलिंग ही करवाऊंगा। लिंक्डइन की मुझे क्या बैठे बैठे एक चुल हुई कि मैंने कहा यार ये चीज़ें मैंने करवानी है, सो यही कोई वजह है, कोई वजह है, वो मैं वजह आपको आखिर में बताऊंगा। तो यार ये जो चीज़ें हैं, ईमेल करवा रहा हूँ या ट्रैकिंग करवा रहा हूँ, ये बेफजूल नहीं करवा रहा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर एसईओ करवाए ना, ये आप कहाँ घुस रहे हैं टेक्निकल साइड पर, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? भाई फ़ायदा होगा, एजेंसी बिल्डिंग में आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, क्लाइंट हंटिंग में फ़ायदा होगा, क्लाइंट फार्मिंग में फ़ायदा होगा। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई क्लाइंट हंटिंग के जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सीधी सी बात है यार, क्लाइंट हंटिंग जो होती है वो 4-5 तरीकों से होती है। नंबर 1 क्या है? आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हैं। इसमें आप डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं अगले बंदे को, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप उसको ईमेल कर सकते हैं, आप उसको कॉल कर सकते हैं, आप जो हैं अगले बंदे को सोशल पे मैसेज कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, अगला बंदा आपको नहीं जानता, आपको नहीं पता अगला बंदा आपसे परचेज करना चाहता कि नहीं चाहता परचेज करना। वो बंदा जो है बस आपको ईमेल मिल गया और आपको लगा कि यार ये बंदा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है मेरी सर्विसेज का, तो आप उसको ईमेल के थ्रू अपनी बात पहुंचाओगे, या डायरेक्ट कॉल कर लोगे, या सोशल मीडिया पे उसको मैसेज कर लोगे कि जनाब अली मैं जो हूँ ना आपको समझ लो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर अगेन यार आपका लिंक भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो आप बेसिकली उसको आउटरीच कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो काइंडली जो है ना मुझसे आप सर्विस वगैरह ले लो, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा, इस चीप रेट में करूँगा। बट वट एवर यू आर थिंकिंग, मैं बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेजोरिटी लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि कोल्ड आउटरीचिंग होती क्या है। सो ये कोल्ड आउटरीचिंग है, आपको नहीं पता अगला बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं है, आपने मुंह उठा के अगले बंदे को भी रीच करते हैं, क्या पता रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मार्केट प्लेसेस। ये नंबर 1 है क्लाइंट हंटिंग के लिए। फिर आ जाती है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कौन सी होती है आपके पास? जहाँ पे फ्री लांसर्स और B2B प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अब फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? सबको पता है भाई, दो नाम ही,
फाइवर एंड अपवर्क। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं करते। लाइक बार्क भी एक प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बड़ा है, पैसों वाला है। और भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, आप सर्च करिएगा, बेतहाशा आपको मिल जाएंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं B2B, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे ख्याल से बार्क भी B2B ही है। सो हम इस पर करते रहे काम, हल्का फुल्का ये ज़्यादा नहीं किया हमने। सो इसमें आ जाता है आपके पास क्लच आ जाता है, इसको एजेंसी ऑनर्स लाइक मी टारगेट कर रहे होते हैं, इसकी एसईओ कर रहे होते हैं कि क्लच पे हमारी रैंकिंग ऊपर से ऊपर आ जाए। सो यूके में तो बहुत चलता है क्लच। तो आप लोग जो है B2B प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मार्केट प्लेसेस पर अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद यार आपके पास जो थर्ड नंबर पे है वो है पेड एडवर्टाइजमेंट। किधर चला गया मेरा? ओके, इधर है भाई। सो पेड एड्स में क्या होता है? सो यार पेड एड्स के अंदर भी आप लोग लीड जनरेट करते हैं, लेकिन ये इनबाउंड है, लोग आपको खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, तो आपने जो है फिल्टरिंग कर ली है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स रन कर सकते हैं। आप लोगों को पता है यार, माशाल्लाह आप लोग काफ़ी जीनियस लोग हैं, फेसबुक के एड्स, इंस्टाग्राम एड्स रन करने आते हैं, गूगल एड्स रन करने आते हैं आप लोगों को। आप लोग गूगल एड्स का अलग फ़ायदा है और फेसबुक एड का अलग फ़ायदा है, तो आप पे पता है ना, आपको पता है ना दोनों फ़र्क क्या है? ये सोशल मीडिया एड्स कहलाते हैं ना, सोशल मीडिया एड्स, एसएमएस। और जो गूगल एड है उससे फ़र्क क्या है? फ़र्क सिंपल सा ये है कि यार मैं एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स में क्या होगा, ये ऐसे ही है जैसे बहुत पहले मार्केटिंग की जाती थी। सरफ वाली आंटी आया करती थी, घर घर जाती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी, सरफ ले लो, आपको सरफ चाहिए, सरफ ले लो, इसमें से सोने की अंगूठी निकलेगी, सरफ ले लो, सरफ ले लो, सरफ ले लो, हर घर जा रहे हैं और नॉक कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीका है बेचने का, ये सदियों से चलता आ रहा है। और डोर टू डोर जाते हैं और आप कहते हैं भाई, आपको नहीं पता अगला बंदा लेना चाहता है कि नहीं है, देना चाहता, हो सकता है अगला बंदा कपड़े ना पहनता हो, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है वो आप रेड इंडियंस के घर चले गए हो, ठीक है, वो पत्ते वगैरह पहनते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ ही क्या जरूरत है। सो कहने का मकसद ये है कि यार आपको ना बड़ा तरीके से चलना पड़ता है, आपको उन रीजन्स को देखना पड़ता है जहाँ पे सर्फ वगैरह यूज होता हो सकता है अगला बंदा इतना अमीर हो, आप उस सीईओ के घर चले जाएं, भाई सर्फ ले लो, कपड़े धो लेना, वो बोले भाई पागल हो गए हो, मेरे कपड़े तो ड्राई क्लीन होके आते हैं। सो वो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं होगी ना। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड में ये काम होता है, ठीक है। भाई आप सबको ऐड दिखाते हैं कि भाई जान मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, लेनी है तो ले लो, आपको नहीं पता भाई अगले बंदे का आपसे लेना देना है भी कि नहीं, बस आप दिखा रहे हैं। और आप कोशिश करें कि मैक्सिमम में ऑडियंस ग्रैब कर लूँ, मैक्सिमम कस्टमर ग्रैब कर लूँ इन द गिवन बजट, जो कि काफ़ी कम है। और मार्केटिंग में पता है आपको, टाइम आपका बजट है, ठीक है, मतलब 30 दिन में मैक्सिमम कस्टमर क्लोज करवा लूँ, आपका गोल ये होता है। तो फिर आप ऐसे इलाकों में जाते हो जहाँ पे चीज़ आपकी बड़ी आसानी से बिक सके। सो ये वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो गूगल एड्स है ना यार, ये थोड़ा सा ना अलग मॉडल है इसका। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक जैसे आजकल बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनते हैं और हमें पता है कि यार हमें अगर एक खास मखसूस सर्फ लेना है तो हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे। मैं अल्फते जाऊंगा, ठीक है, और मैं इम्तियाज मॉल जाऊंगा, ठीक है, मैं हाइपर स्टार चला जाऊंगा। सो गूगल एड्स में ऐसा है कि बंदा खुद आपके पास आ रहा है, गूगल के ऊपर जाकर ना सर्च कर रहा है और आपने उसको ट्रैप कर लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि गूगल एड्स ऐसा ही है कि उन मॉल्स के बाहर ना लोग ना बड़े बड़े प्यारे प्यारे से ना वो लेके खड़े होते हैं, क्या कहते हैं उनको, स्टैंडीज। और आपको ना कह रहे थे भाई आपने अगर सर्फ लेना तो ये वाला सर्फ लें, ठीक है। इसी तरह आप सर्फ के रैंक पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आंटियाँ होती हैं, ठीक है, मेकअप शेकअप पे खड़ी होती हैं, ओ आए आप आए आए, आपको पता है सर ये सर्फ लें, ये सस्ता ही पड़ेगा, ये भी है वो भी है। तो गूगल एड्स में भी ऐसा ही है, अगला बंदा चीज़ परचेज करने के लिए या कोई चीज़ सर्च करने के लिए गूगल पे उसने टाइप किया है, लेकिन माशाल्लाह आप आर्बिट्रेज करके खड़े हैं, आप कह रहे हैं भाई मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, आप पहले खड़े हैं ना। सो ये जो आंटियां होती हैं ये बेसिकली इम्तियाज स्टोर वालों को पैसे देती हैं कि भाई हमने अपना बंदा खड़ा करना है यहाँ पे, तो बंदा खड़ा होगा, जो भी बंदा आएगा उसको घेरेगा, कन्वर्ट करवाएगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है ना। ऑर्गेनिकली वो इम्तियाज मॉल में जाता है, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, अब वो कहता है मैं किसको परचेज करूँ। सो ऑब्वियसली अगर आपकी आंटी वहाँ पे खड़ी हैं तो वो परचेज कन्वर्ट करवा लेंगी। तो गूगल एड्स का माहौल इस तरह से काम करता है। फिर आते हैं आपके लिंक्डइन के एड्स। अब लिंक्डइन के जो एड्स हैं वो मोस्टली B2B के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए आइडियल होते हैं। अब B2B के जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, यार ये इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है। फिर आपको पता है कि जिस बंदे ने फेसबुक पे जाना है, पूरा दिन गालियां खा के, माशरे की दुत्काने खा के, घर जाके 10 से 15 मिनट फेसबुक चला के अपने आप को ना अम्यूज़ कर रहा है।
आपके यार कॉर्पोरेट लेवल के एड्स आ जाएंगे, वो कहेगा यार क्या पागल, स्किप करो इसको। लेकिन लिंक्डइन जो लोग यूज कर रहे हैं ना, वो कॉर्पोरेट काम के लिए ही यूज कर रहे हैं। दे आइदर वांट अ रिसोर्स, दे आर आइदर सुपर, समझ लें कि उनका जो दिमाग है वो सीईओ टाइप है, दे हैव सुपर पावर्स। वो जो हैं इस तरह की लग्जरीज में नहीं पड़ते। वो लोग कहते हैं सैटरडे और संडे गरीबों का दिन है, हम इस 2 दिन काम करेंगे, और बुध वाले दिन जिस दिन सब वर्क और लेबर फोर्स जो होती है अपने ऑफिस में यहाँ पे बिजी होती है, हम तब अपना लग्जरी टाइम गुजारेंगे। ठीक है, सो उनका दिमाग किसी और तरह से काम करते हैं, तो वो लिंक्डइन की ऑडियंस होती हैं। सो ये प्रीमियम ऑडियंस है। सो इसके लिए B2B बिजनेसेस को आप टारगेट कर सकते हैं। सो यार ये क्लाइंट हंटिंग के टूल्स बता रहा हूँ आपको कि भाई क्लाइंट आप कहाँ कहाँ से हंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी हंट कर सकते हैं, यहाँ से भी हंट कर सकते हैं, यहाँ से भी हंट कर सकते हैं। क्लाइंट आप एसईओ क्लाइंट की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें आपकी सर्विस लेने वाला बंदा। ठीक है, आप कोई भी सर्विस है, ठीक है, आप यहाँ से उसको हंट कर, फाइवर से भी कर सकते हैं, क्लच से भी कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, सोशल मैसेजिंग लाइक लिंक्डइन के ऊपर आप अगले बंदे को मैसेज करें और बोलें भाईजान अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपकी पोस्ट देखी, बड़ा मज़ा आया हुआ है, तो मुझसे आप बातचीत करो, गपशप लगाओ, और उसको एहसास दिलाओ कि भाई आप उसके बहुत सगे हो, आप उसको उसके बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हो, और आप उसके इतने सिंसियर दोस्त हो कि भाई आप चाहते हो उसका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो। और लकीली लकीली आपकी एक टीम है जो कि इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करती है, और क्योंकि आप उसके इतने सिंसियर दोस्त हो तो आप ना उसको डिस्काउंट के बड़ी सर्विस देना चाह रहे हो। सो आप उसको ट्रैप करते हो। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप ये नहीं कहते भाई मैं शुरू से ही कि मेरे पास टीम बड़ी है, मेरे पास आ जाओ, तो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सो आप उसके साथ ना लिंक मेंटेन करते हो, उसकी कमेंट्स पे, उनको उसको कमेंट्स में मेंशन करते हो, उसको उसकी पोस्ट पे कमेंट करते हो, बार बार जाके वो कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, मेरे साथ एंगेज करता है। ठीक है, सो आपसे फिर अपने दिल के राज डिस्कस करेगा, दुखती रग पे आप उसके पाँव रखोगे कि यार देखो यार ये जो मसला है ना, ये मेरे पुराने क्लाइंट्स को भी आया था, मैं इस डी फील्ड में बहुत पुराना हूँ यार, लेकिन अब मैं जो ना सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील करता हूँ, आपने थोड़ी किल्लत भी देनी, ये भी आपको बताऊंगा, ये टेक्टिक्स सारे के सारे बताऊंगा आपको। और इस तरह करके आप उससे ना थोड़ा ताल्लुक बनाते हो, एंड देन यू जस्ट क्लोज द डील विद हिम। ठीक है, से कोल्ड आउटरीचिंग है बेसिकली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको काफी लोग छोड़ देते हैं, वो होता है कि भाई आपने क्लाइंट को हंट करना है विद योर कंटेंट। यू कैन आइदर डू एन एसईओ फॉर योर वेबसाइट, जो कि हर कोई कहता है एसईओ करा लो, एसईओ करा लो, एसईओ, ये ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर चलता है। या फिर आप लोग टिकटॉक के ऊपर भी अपनी वीडियोस डाल सकते हो। लाइक काफ़ी लोग केस स्टडीज़ की वीडियो डालते हैं, देखो यार हमने जो है ये चीज़ रैंक कर ली, ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँचा दी, ये देखो भाई मज़ा आ गया, केस स्टडीज़। ठीक है, टिकटॉक पर चल रही है केस स्टडीज़ आजकल। देन अगेन यूट्यूब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, मुझे हो सकता है एजेंसी से अप्रोच करें, यार इस बंदे की मैं समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या चीज़ें एडवांस चीज़ें करवा रहा है, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एजेंसीज गोना अप्रोच मी। ठीक है, इस कंटेंट के लिए कि जो मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ठीक है, सो अल्टीमेटली यार मैं जो हूँ इसे बेनिफिट ले लूंगा। ठीक है, जो मुझे मिल जाएगा, ये सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है इससे मुझे बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अगेन इसके लिए काफ़ी पकड़ बेलने पड़ते हैं। मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाता, ठीक है, बड़ा ऑसियो ऑप्टिमाइज करवाता इसको, और सेशंस जो आपको आपके साथ लाइव कर रहा हूँ इसकी बजाय मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डालता, हाइप क्रिएट करता, ठीक है, एड्स लगा देता इसके ऊपर, भाई कंटेंट के लिए मेरे पास आओ, मेरे पास लोग आते हैं। ठीक है, फिर कहता भाई मैं प्रीमियम कंसल्टेशन दे रहा हूँ, तो वो सिस्टम कहीं और चला जाता है, और करने को कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। सो कंटेंट से भी आप लोग कस्टमर गेन कर सकते हैं। खास तौर पे काफ़ी लोग मुझे कोरे कोरे कह रहे, तो यस ही हैज़ यूज यूट्यूब। ठीक है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नहीं दी, हाँ उसने चीज़ें वगैरह बताई, भाई देखो हमारी केस स्टडीज़ हैं, ये हैं वो हैं, और उसने कहा भाई अगर मेरा कोर्स लो $1000 का, जो कि टॉपिकल अथॉरिटी बिल्डिंग का है। ठीक है, उसके बाद आप मास्टर बन जाओ और आप भी ये काम कर सकते हो, और या ही इज सक्सेसफुल इन दैट। ठीक है, सो यार ये कंटेंट के तरह कंटेंट को यूज करते हो आप बेच सकते हो चीजें। ठीक है, इसमें भी काफी चीजें होती हैं, मतलब यार वेबिनार्स भी होते हैं। ठीक है, मैं वेबिनार्स करवाता हूँ इस मद में, मेरे पेड होते हैं थोड़े से, छोटी मोटी फीस लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी फीस नहीं लेता मैं, लेकिन वेबिनार से वो काफ़ी लोग ग्रैब कर लेते हो। मतलब वो वेबिनार 25-30 लोगों का होता है, लेकिन उसमें 1-2 पोटेंशियल लीड B2B वाले आपसे इंप्रेस हो गए, कहते हैं यार यही वो बंदा था जिसका हमें इंतजार था, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो या कोई चीज़ कर लो। तो वेबिनार्स आर मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, और टिकटॉक को एक्सप्लोर करना आप लोग, अभी आप लोग को पता ही नहीं है कि मार्केट में हो क्या रहा है। यूएस में सारा टिकटॉक ही चल रहा है, केस स्टडीज वगैरह की चीज़ें चलाएं, ये करें वो करें। और मुझे मेरी बीडी की टीम कह रही थी कि यार मैं आपका टिकटॉक चलाना है और यूएस में चलाना है और हमने केस स्टडीज दिखानी है। उन्होंने मुझे कहा था यार वीडियोस जो है ना आप इंग्लिश में रिकॉर्ड करें, हम बीच में से थोड़े थोड़े क्लिप्स। मैंने कहा यार जाने दो, उससे तो पाकिस्तानी इमाम पहली स्ट्रेस में होती है, आप और स्ट्रेस डाल रहे हो। ठीक है,
मैं आपको वीडियोस में रिकॉर्ड कर दूंगा छोटी छोटी ना इंग्लिश में, उनको आप यूज कर लेना इस पर्पज के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हंट क्लाइंट्स। ठीक है, ले दे के यही मेथड है। इसके अलावा यार आप जितनी मर्जी चैट जीपीटी मार लो, ये कर लो, वो कर लो, शायद आपको इससे ज़्यादा ही मिले। ठीक है, मैंने अपने दिमाग से जो मैं समझती है मैंने उस हिसाब से बना दिए हैं, मोटे मोटे यही हैं। हो सकता है और हो, मैं कोई इसका वो लीड जन की एजेंसी नहीं चला रहा, मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, अच्छी चला रहा हूँ, और हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं, मार्केट प्लेस यूज़ करते हैं, कॉल आउटरीच करते हैं, पेड एड्स करते हैं हम लोग, और कंटेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटेंट को यूज़ करना है, वेबिनार्स को मैं करता हूँ, ठीक है, पहले भी। ठीक है, सो ये कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाती है बात क्लाइंट फार्मिंग टूल्स की। यहां तक मुझे बताओ सारी की सारी कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई है? जस्ट पिंग मी इन द चैट और ये इसका मैसेज दे दो ताकि मैं आगे चल सकूं। कहीं कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग में कोई ग्लिच नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट में मुझे बचा गया था आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है। ओके ग्रेट। सर ये बस डिस्कशन है ताकि रोड मैप क्लियर हो जाए कि भाई क्लाइंट आता कैसे है, कौन कौन से मेथड है, क्योंकि बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा सा। सो भाईजान जो ईमेल करवाई है ना वो आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेगी। ठीक है, जो कॉल करवानी है वो आपको कोल्ड में हेल्प आउट करेगी, लिंक्डइन भी आपको कोल्ड आउटरीच में हेल्प आउट करेगी। मैं भी फाइबर और अपवर के ऊपर लग जाऊँ, ठीक है, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, वी कैन डू दिस थ्रू, ठीक है, लेकिन यार क्या करवाएं, काफ़ी चीज़ें वो हो रही हैं। इसका हमारे पास टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये जो चीज़ दे रहा हूँ ना ये इसमें ही आ जाती है। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, ये इसी को मैं थोड़ा सा प्रीमियम कर दूँ, थोड़ा मॉडल चेंज कर दूँ, ठीक है, थोड़ी क्यूरियोसिटी डाल दूँ। फ्री की कदर नहीं है, फ्री चीज़ नहीं बिकती भाई, यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा टाइम लग रहा है मेरा। जो मैं आप ब्रेक्स ले रहा हूँ ना ये फिर मैं ब्रेक्स ही ना लूँ। ठीक है, मुझे पता भाई इसमें क्लिप्स क्लिप्स निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सो वो जो कंटेंट की मद में समझ जाओ। ठीक है, केस स्टडीज वगैरह चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं मार्केट में। ठीक है, काफ़ी लोग हैं वो शॉर्ट्स बनाते हैं यूट्यूब के कि डू यू नो आई हैव रीच्ड दिस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू 10x 20x 30x इन एक्स अमाउंट ऑफ डेज। ठीक है, सो इफ यू वांट टू लर्न मोर ज्वाइन माय प्राइवेट ग्रुप। लोग अपनी न्यूज़ लेटर को बेच रहे हैं $7 $8, और उसमें दो से उसको ना यानी कि बहुत चीप रखते हैं, $5 महीने का। और उसमें महीने में 5 से 6 दफ़ा उनको न्यूज़ लेटर में भेजते हैं भाई व्हाट्स हैपनिंग इन द एसईओ इंडस्ट्री, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और उससे वो ना लीड्स के साथ इंगेज करते हैं और लीड्स को ना कोल्ड से वार्म करते हैं। अब ये चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। आई विल talk about these things, I might talk about these things कि कोल्ड हम किसको कहते हैं और फिर इसको वार्म कैसे करते हैं, वार्म लीड किस तरह से बनती है, उसको इंगेज करना पड़ता है, वो फार्मिंग के अंदर आ जाएगा। आई थिंक फार्मिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्लाइंट फार्मिंग है ना यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग करते नहीं है। काफ़ी लोग ना यहाँ से बस क्लाइंट घेरी जाते हैं और 2 से 3 महीने पैसा बनाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। जो क्लाइंट फार्मिंग है ना इस पर आप लोगों ने काम करना है। क्लाइंट को किस तरह से फार्म किया जाता है इसके मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा आपको। पाकिस्तानी रिपोर्टिंग नहीं करते, आप लोग रिपोर्ट्स दें उसको, वीकली रिपोर्ट्स दें उसको टेक्सचुअल फॉर्म में, और समझ लें कि मंथली परफॉर्मेंस कॉल भी दे दें उसको, मंथली परफॉर्मेंस एम कॉल। और क्वार्टरली फ्री ऑडिट्स और कंपैरिजन के लिए उसको वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज दें आप। ठीक है, सो रिपोर्टिंग पे थोड़ा सा आप लोग ना टाइम स्पेंड किया करें। स्लैक के चैनल बनाएं, असाना यूज़ करें, आई यूज़ असाना फॉर इन हाउस मैनेजमेंट। स्लैक हम यूज़ करते हैं हेड काउंट दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और हम बहुत प्रोफेशनल हैं। स्लैक पे उसको बस लिंक भेजना, उससे ऑन बोर्ड रहना, स्लैक पे कम्युनिकेशन वगैरह करें, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है। जो मैं बता रहा हूँ, मैं बड़े क्लाइंट्स की बात करूँ, छोटे क्लाइंट्स को आप बोलेंगे वो कहेगा भाई तू सर दर्द तू जा भाई, मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा, उसको आपने कहना भी नहीं, उसको कहना भी तू व्हाट्सएप पे आ जा, तेरी मेहरबानी, तू इधर ना पहुंची। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी कॉर्पोरेशन होती हैं, ठीक है, B2B क्लाइंट्स खास तौर पे, वो मुझे स्लैक का लिंक भेज देते हैं, वो कहते हैं भाई स्लैक पे आ जाओ, हम स्लैक के ऊपर हैं। डू यू मैनेज असाना, हमें असाना में ऐड कर लो अपने। ठीक है, ट्रेलो भी होता है। ठीक है, इस तरह ना आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलो को, असाना को। सो फील फ्री टू यूज़ दोज थिंग्स। ईमेल्स यूज़ किया करें यहाँ पे अपडेट रखने के लिए अगले बंदे को। समटाइम हम थोड़े शाय होते हैं, कॉल नहीं कर सकते उसको, 7 दिन के बाद रिपोर्ट देनी है उसको, व्हाट्सएप पे करें, जहाँ सा मर्जी मीडियम में भेजें, और उसको ऑफिशियली ईमेल के अंदर भी एक आधा डॉक्यूमेंट बना के भेज दें। आप क्लाइंट को फार्म करें, क्लाइंट के अंदर अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं कि भाई मैं एक बहुत
माशरे का जिम्मेदार इंसान हूँ जो कि हर हफ्ते आपको रिपोर्ट शेयर करता हूँ व्हाट्स हैपनिंग फॉर द बिजनेस। इसके लिए यार मैंने आप लोगों को स्क्रीमिंग फ्रॉग करवाया है ताकि आप लोगों का टाइम बचे, ठीक है। स्पाइडर स्क्रीमिंग फ्रॉग लॉग एनालाइजर बताया मैंने आपको, वो क्यों बताया है ताकि आप लोग केपीआई या डाटा ड्रिवन कह लो, डाटा ड्रिवन रिपोर्ट्स बना सकें। हवाई शॉट्स नहीं छोड़नी आपने यहाँ पे, हम लोग छोड़ते हैं पाकिस्तानी हवाई शॉट्स। डाटा है आपके सामने, उसको पार्स करो, उसको एनालाइज करो, फैक्ट्स की बेस पे बात करो। लिंक्स अगले बंदे को बैकलिंक की शीट भेज रहे हो, आपके पहले 7 लिंक ही ब्रोकन है, काम खराब हो जाएगा। बेशक आपने 100 लिंक्स बनाए हैं तो भाई स्क्रीमिंग फ्रॉग स्पाइडर यूज करो, लिंक को वैलिडेट करो, जो वैलिडेटेड है खाली वो भेजो। यहाँ पे क्वालिटी निकल के आती है। क्लाइंट कहता है यार क्या बात है, ये जो बंदा लिंक देता है सारे के सारे लाइव होते हैं, ठीक है। अपनी क्वालिटी असेस करो। मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि अगर आप लोग ROI बेस्ड रिपोर्टिंग देंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ROI बेस्ड रिपोर्टिंग क्या होती है कि भाई आपने मुझे $5,000 दिया फॉर 3 मंथ्स, और मेरे आने से पहले आप लोग हर महीने $10K का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, और इन 3 महीनों के अंदर मैंने ये रेवेन्यू इंक्रीज करवाया है ऑलमोस्ट समझ लें $15K तक न्यू रेवेन्यू। तो जो आप मुझे $5,000 दे रहे थे हर महीने, जो कि आपने मुझे टोटल $15,000 दिया है, वो मैंने रिकवर करके दे दिया भाई अब तक आपको। 5 5 5 ऐड करो 3 महीने के लिए, रिकवरी हो चुकी है उसकी। और प्लस ये लाइफ लॉन्ग चीज़ मिल गई है आपको, एड्स की तरह नहीं है कि भाई एड्स लाओ चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आपको ROI बेस्ड रिपोर्टिंग देनी कि व्हाट हैव यू गेन्ड। मेरे पास ना एक ROI बेस्ड रिपोर्ट पड़ी होगी, लेट मी शेयर द रिपोर्ट विद यू टू, आप लोग को शायद मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि व्हाट डू आई मीन जब मैं ROI बेस्ड रिपोर्टिंग की बात करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं रिपोर्ट खोल लेता हूँ अपने पास डेस्कटॉप पे। ओके, एरो प्रोजेक्ट्स, ओके। ये भाई साहब मेरे पास एक रिपोर्ट खुल गई है, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। Written something else। अच्छा ये जो है ना, ये एडवर्टाइजमेंट की ROI बेस्ड रिपोर्टिंग है, ठीक है। अच्छा ये देखो, मैंने कहा कि भाई देखो हमने आपकी ना एड्स रन करना शुरू किए हैं। पहली सेल आई है आपको 24 फरवरी को, दूसरी सेल आई है 19 फरवरी को, 7वीं सेल, ये इस तरह करके ना मैं साल गया 7 फेब को आपको तीसरी सेल आई है। फिर आपको ना मैंने कितनी सेल्स ला के दी है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल्स ला के दी हैं आपको मैंने। और एक बंदे ने 2 चीज़ें परचेज की थी, तो आपकी टोटल 7 सेल्स हैं, और हर सेल जो है वो इतने इतने की थी। सो आपको मैंने टोटल अकोमुलेटिवली $4,500 की सेल करके दी है 1 महीने में, ठीक है। स्पेंडिंग कितनी की है मैंने, $900। $900 स्पेंड करके आपकी $4,500 की मैंने जो है चीज बेची है। एवरेज कॉस्ट पर सेल आई है मेरी $120, यानी कि यार मैंने आपको ना $130 में एक सेल ला के दी है बेसिकली पर सेल। आपने $130 स्पेंड किए हैं और आपको एक सेल आई है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि टोटल इसको जो है मैंने इसे डिवाइड कर दिया, रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ गया है। सो मैंने कहा यार टोटल आपकी ना प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी ना, फॉर एग्जांपल मैंने 4500 की चीज़ बेची है, कितने बेची है, 950 में। सो टोटल मैंने 20% यूज़ किया है, ठीक है। आसान कर लेता हूँ, 5,000 की चीज़ बेची है मैंने $1,000 में। तो टोटल मैंने 20% ऑफ द प्रोडक्ट, या आपको जो पैसा मिला उसकी अमाउंट यूज़ की है इन मार्केटिंग एक्सपेंस, और आपकी वो चीज़ मैंने बेच दी है, ठीक है। सो वो बंदा बोलेगा यार देखो मेरा प्रॉफिट मार्जिन था 50%, इसका मतलब है मैं 30% नेट प्रॉफिट में रहा हूँ। वो बिजनेसमैन है ना, उससे कहा मैंने 20% मार्केटिंग पे लगाया और 10% तुम्हें भी दिया मैंने, लेट्स से 10% तुम्हें भी दिया मैंने, जो भी तुमने एड स्पेंड किया है उसका 10% तुमने ले लिया, तो टोटल मुझे 30% स्पेंडिंग के बाद घर बैठे बैठे 20% प्रॉफिट मिल गया। तो ये बिजनेस मुझे नहीं दुखता,
ठीक है। प्लस मैंने उसको मेंशन किया, देखो यार हमने जो है कुछ पर्क्स जो आपको गेन हुए ब्रांडिंग की मद में, फॉर एग्जांपल पेज के लाइक्स, फॉलोज, कमेंट्स, ऑर्गेनिक रीच, मैसेज जो है आपका, और प्लस कोई ऑफलाइन परचेज हुई है उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया। सो भाई मुझसे काम करवाओगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है। सो मैंने जस्टिफिकेशन दिया कि यार देखो मैंने अपने जो आप मुझे पैसे दे रहे हो उसको भी मैं अगर अकाउंट कर लेता हूँ, सो समथिंग लाइक अगर आपको 50-60%, और यूएस में आम है, यूएस में 50% नीचे प्रॉफिट पे कोई बंदा काम नहीं करता। लोगों के यूजली जो प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं 50-70%। तो फॉर एग्जाम्पल उनकी 100 रुपए की चीज़ है ना, सो वो उसको बेच रहे होते हैं 700 रुपए की। सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, 200 रुपए की कोई चीज़ है ना, सो वो उसको बेच रहे होंगे 800 की, ठीक है, 900 की, इस तरह बेच रहे होंगे लोग। लोग जो है 70%, 50%, ठीक है, कम से कम 500 की भी डबल प्राइस में बेच रहे होते हैं। आपने शायद शार्क टैंक देखा हो तो आपको आइडिया होगा कि अब $25 की जो चीज़ होती है उसको बिल्ड करने में उनको आ रहे होते हैं $3, $4, इस तरह से। एक ब्रांड था कॉस्मेटिक का, मेरे पास आया था, वो $70 की ना बेचा था क्रीम। मैंने उससे पूछा भाई आपकी कॉस्टिंग क्या है, उसने कहा भाई मेरी $4 की क्रीम कॉस्ट करती है जिसको मैं $70 की बेचता हूँ। सो यार मेरे पास ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो यार देखो अब मैंने इसको एक सेल ला के देता था $30 की, और खुश होता था, वो कहता था भाई क्या बात है, क्योंकि उसका रिपीट पे कस्टमर था। आप कस्टमर को भी समझे ना, उसे बोले भाई देखो ये जो कस्टमर आपको ला के दिए ना मैंने, ये रिपीट कस्टमर है। आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आप बेच रहे हो लोशंस, ये बंदा बार बार आएगा और बार बार आपसे परचेज करेगा। सो आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको एक सेल जो है ना, खाली आप इस अमाउंट को कंसिडर ना करो, आप देखो यार ये आपको फ्यूचर में कितनी ज्यादा अमाउंट ला के देगा। बार बार इसने आना है, लोशन खत्म होगा बार बार आएगा। सो मुझे कहता था यार आप मुझे ना एक सेल $100 की भी ला दो। अच्छा बिजनेसमैन था, वो बिजनेस समझता था। उसने कहा भाई देखो आप मुझे एक सेल $100 की भी ला दोगे मुझे नहीं दुखेगा, क्योंकि वो रिपीट कस्टमर है, मैं रिकवरी कर लूंगा। ठीक है। सो ये चीजें हैं जो बिजनेस पॉइंट से आपको समझनी है, आपको आरओआई समझने हैं, आपको थोड़ी डिटेल वगैरह देनी है उसको। ठीक है। सो ये छोटा सा आप अगर टेबल ही समझा देना उसको कॉल में लेके, दैट्स मोर देन इनफ, वो आपके साथ लंबा चलेगा। सो यार मैं काइल हूँ ये आरओआई बेस्ड रिपोर्टिंग का, और मेरी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो मोस्टली आरओआई बेस्ड ही होती है, जो क्लाइंट को देता हूँ, क्लाइंट को समझाता हूँ, और क्लाइंट खुश होता है जिसकी वजह से मुझे मजीद बिजनेस मिलता है। हम पाकिस्तानी चीज़ समझा नहीं पाते, जिसका नुकसान क्या होता है, हमें ही नुकसान होता है। क्लाइंट जो है होता है यार तू अजीब बंदा है भाई, इतने की मेरी प्रोडक्ट नहीं जितना तूने एड स्पेंड कर दिया, $100 तूने लगा दिया है और चीज़ बेची है $50 की, तो क्या कह रहा है भाई। तो समझाओ उसको यार, उसको थोड़ा सा समझाओ, समझाने से ही आधी से ज़्यादा मुश्किलात आसान हो जाएंगी आपकी। चलो वापस आते हैं। ये आप क्लाइंट को फार्म कर रहे हो, ये वो चीज़ें जो क्लाइंट को लॉन्ग टर्म रिलेशन में आपको हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद वंस ये चीज़ें होती हैं तो करते करते दूसरे तीसरे महीने ना आप लोगों ने अप सेलिंग की तरफ आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे अपसेल करता हूँ, मैं अपसेल करता हूँ अगर एसईओ की सर्विस ले रहा है तो उसको पीपीसी एड्स की सर्विस देता हूँ। अगर पीपीसी एड्स की सर्विस ले रहा है तो उसको मैं सीआरओ की कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस देता हूँ। इसी तरीके से मैं उसको पीपीसी से देता हूँ इन्हांस्ड ट्रैकिंग की सर्विस देता हूँ कि भाई ट्रैकिंग करवा लो मुझसे इन्हांस किस्म की। कोई बंदा पीपीसी करवा रहा है मुझसे तो उससे मैं कहता हूँ भाई ईमेल मार्केटिंग भी यूज़ करो, तो ईमेल मार्केटिंग भी उसको अपसेल कर देता हूँ मैं। सो एसईओ पीपीसी आता है, और पीपीसी अगर कोई बंदा ऑन बोर्ड होता है तो उसको मैं ये सर्विस ये सर्विस ये सर्विस बड़ी आसानी से भेज देता हूँ। ठीक है। सो अपसेलिंग इज एन आर्ट, जब आप ऐसा काम करेंगे तो अगले बंदे को काफ़ी ईजिली आप अपसेल कर लेंगे। फिर अगेन जो बंदा मुझसे एसईओ ले रहा है ना, उसको मैं फिर एसईओ वन टाइम करवा ली, उसने चीज़ें करवा ली, उसके बाद उसको मंथली मेंटेनेंस भी दे देता हूँ मैं कि भाई अब आपको मैं मेंटेनेंस ही दूंगा, आपकी साइट डी रैंक हो जाएगी तो भाई मेरी से मंथली मेंटेनेंस भी ले लो, तो वो मंथली मेंटेनेंस भी लेता है, और ऑब्वियसली उसमें हम काम करते हैं, उसी साइट देखते हैं हम। इसके अलावा क्लाइंट फार्मिंग के अंदर जो मैं काम करता हूँ वो होता है मोस्टली क्लाइंट रेफरल सिस्टम का। मैं उसको प्रॉपर इनवाइस बना के देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार आपका जो 5th ऑर्डर होगा ना उसमें मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी है। जब भी आप 4th या 5th ऑर्डर देंगे ना हमें, सो पहले 3 के बाद, मुझे पता है 3 के बाद क्लाइंट चर्न हो रहा है ना, या 4 के बाद क्लाइंट चर्न हो रहा है, मैं मुझसे बोलूंगा भाई 5वें ऑर्डर पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, वट एवर आई एम सेलिंग यू। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो बंदे ने चौथे मंथ भागना है वो 5वां मंथ भी रहता है मेरे साथ, और 5वें मंथ तक मैं कुछ तिगड़म लड़ा के ना उसको 6ठे मंथ तक भी स्टे करवा लेता हूँ। ठीक है। इसमें अगेन मैंने नीचे एक लाइन लिखी होती है कि अगर आप कोई भी बंदा मेरे पास लेके आते हैं लाइक रेफरल,
ठीक है। सो उस रेफरल की बेस पे अगले बंदे को फर्स्ट आपके रेफरल से कोई बंदा आता है उसको फर्स्ट 3 मंथ में 10% डिस्काउंट दूंगा और उसमें आपको कमीशन भी दूंगा। ये मैंने छोटी सी लाइन साइलेंटली लिखी होती है, उसको मैं ओपनली डिस्क्लोज नहीं करता। काफ़ी क्लाइंट्स कहते हैं अच्छा मेरा वो एक दोस्त है वो काम कराना चाह रहा है, सो मैं रेफर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप फर्स्ट मंथ कह लो, फर्स्ट 3 मंथ्स ना बोलो, फर्स्ट मंथ कह लो, फर्स्ट मंथ उसको जो है 10% डिस्काउंट देंगे। मैं कहता हूँ हाँ दूंगा यार, कोई मसला नहीं, ले आओ। अच्छा वो उसमें मेरा कमीशन भी है थोड़ा सा, आपने लिखा था कि मैं आपको 10% कमीशन भी दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आपको कमीशन मिलेगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। इसके साथ साथ उसको बताओ भाई कि आपकी ना केस स्टडी आपके लिए, आपने जो है ना मुझे केस स्टडी के लिए ना वीडियो शेड्यूल देनी है, ठीक है, जो कि मैं कहीं पे सोशल मीडिया पे यूज़ वगैरह करूंगा। सो अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड करके देते हो तो हम 5% डिस्काउंट उससे भी देते हैं उस मंथ की इनवाइसिंग पे। सो अगला बंदा हंस के आपको बड़ी अच्छी बहुत प्यारी सी वीडियो भी देता है, ठीक है। सो ये डिस्काउंट्स का सिस्टम, रेफरल का सिस्टम, ठीक है, कमीशन का सिस्टम आप लोग यूज़ करेंगे टू फार्म द क्लाइंट, ठीक है। और इसे क्या होता है, इसे बेसिकली आपका वो एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाता है लॉन्ग टर्म में। आप बोले भाई लॉन्ग टर्म में एक्सक्लूसिव पार्टनर बनने के चांसेस क्या हैं, उसे डिस्कस कर लेना। क्या मेरे पास ना एक मॉडल है, उसमें हम लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव पार्टनर बन सकते हैं। सो आपको मैं 30% रॉ कट दूंगा, आपने बस क्लाइंट मुझे ऐसा ला के देना जो इमीडिएटली क्लोज हो जाए, ठीक है। हेल्प आउट करें मुझे, ठीक है, जो भी उसकी अमाउंट बनती होगी मैं उसका आपको 30% दे दूंगा, ठीक है। सो आपको बहुत बड़ी बड़ी तगड़ी लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी B2B की। हाँ, मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो B2B के हैं, वो मुझे B2B बिजनेस ला के देते हैं। और मैं अब देखो क्वालिटी काम नहीं दूंगा, इनका कोई फायदा नहीं है। अगर रिजल्ट जनरेट नहीं ना कर सकते फिर इनका कोई फायदा नहीं है। पहली बात है रिजल्ट जनरेट करना सीखो, जो चीज़ें आपको सिखाई है क्वालिटी वाली उनके ऊपर रिजल्ट जनरेट करो, क्लाइंट को खुश करो। रिपोर्टिंग का तब फायदा है ना, रिजल्ट भी तो है ना। आपका रिजल्ट हो ना आरओआई वाले, आरओआई आप आरओआई बेस्ड रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया आपने, रिजल्ट है नहीं आपके पास, ठीक है। सो यार इनके ऊपर थोड़ा सा आपने काम करना है। सो उनके ऊपर काम करो, क्लाइंट को फार्म करो, उसको अपना एक्सक्लूसिव पार्टनर बनाओ, ठीक है। उसके बाद हम कुछ चीज़ें करते हैं। एक टर्म यूज होती है मार्केट में QBR की, क्वार्टर बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। सो क्वार्टरली हम बिजनेस की रिपोर्ट्स वगैरह उनको दे रहे होते हैं। हम क्लाइंट को जो है एजुकेट कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ वीडियोस। क्लाइंट सीखता है हमसे, क्लाइंट हमारी अथॉरिटी को मानता है कि यार ये बंदा है, ये मुझ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। मुझे 1 घंटा लग जाता है वीडियो बनाने में, लेकिन वीडियो मैं बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्लाइंट ज़्यादा देर तक रिटेन होता है। हम जो हैं थोड़ा सा पर्सनलाइज होकर कम्युनिकेट करते हैं। सो एंड पर्सनलाइज, ओके। मैं उसको ये नहीं कहता कि योर स्टोर हैज डन दिस अमाउंट ऑफ सेल, मैं उसको कहता हूँ कंग्रेट्स आवर स्टोर वी हैव। उसको एहसास दिलाता हूँ कि वी आर इन दिस टुगेदर। कोई सेल नहीं हुई, मैं कहता हूँ यार आई नो नथिंग हैज़ बीन सोल्ड सो फार। मैं उसको ये नहीं कहता भाई यार बिल है चल क्लियर कर, मैं कहता हूँ कि खामोश हो जाता हूँ। वो खुद कहता है यार आपकी बिलिंग थी आप बताएं, मैं उसको फिर बिलिंग सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है यार क्लाइंट जो है थोड़ा डाउन जा रहा है, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। हाँ बिलिंग आ जाती है मुझे, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ कि 9 तारीख को या 10 तारीख को ठक करके मैसेज कर दूँ भाई बिल नहीं दिया हुआ, बिल दे वरना मैं काम बंद कर दूंगा। यार वो पहले ही दुखा हुआ है यार, पहले ही वो रो रहा है, उसको सेल नहीं आ रही, उसको रिजल्ट नहीं आ रहे, और तुम उसके पीछे पड़ के प्रेशराइज करके भाई पैसे देगा फिर काम होगा वरना मैं काम नहीं करूंगा मैं। सो थोड़ा सा आप भी ना अपने दिल में ना इंसानियत का मादा पैदा करें। सो क्लाइंट को खुश करें, क्लाइंट को फार्म करें, क्लाइंट फार्मिंग पे काम करें। आप उसको इन्वेस्टमेंट समझे कि भाई मेरा क्लाइंट फार्म हो रहा है, ठीक है। सो यार ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं क्लाइंट फार्मिंग की। और हमारा जो ये जो सारा का सारा काम है ना, ये आता है एथिक्स के साथ और क्वालिटी के साथ। क्वालिटी वाला काम दोगे फिर अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स ही बना लोगे, एथिकल लोगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप करोगे, ठीक है, थोड़ा सा क्लाइंट पे इन्वेस्ट करोगे, क्वार्टरली बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह भी बना के दोगे उनको, ठीक है। सो यार ये जो चीज़ें हैं ना ये आपने करनी है अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो, बड़ी एजेंसी बनना चाहते हो, 7 फिगर 6 फिगर, ये बेसिक्स हैं। और हमें बेसिक्स ही नहीं क्लियर होती, हम लोग भाग भाग को अपर कर लो, यहाँ पे फोकस होता है सारा का सारा हमारा, ये छोड़ गए होते हैं हम लोग, ठीक है। बड़ी बात है हमें पता है ये कर सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं है इस काम के, ठीक है। इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कैमरा शाय हैं कि कैमरे पे आके हम लोग चीज़ें कम्युनिकेट कर सकें। हमारी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है, हम इतना अच्छा बोल नहीं सकते, हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। सो हम ये काम नहीं कर सकते। सो यार एटलीस्ट ये काम तो सीख लो ना,
इस काम में पोटेंशियल है ना, ये तो सीख लोगे ना, ये तो कोई भी सीख लेगा। तो यार इसलिए आप लोगों को ये वाला मॉड्यूल मैं करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं करवा रहा, ये नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो बच्चा बैठा है वो अपना टाइम निकाल के बैठा है, क्योंकि उसकी एजेंसी नहीं है भाई, उसको एजेंसी बनानी है। आप लोगों को इसलिए ये चीज़ें करवा रहा हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई मोटिव नहीं था। ट्रैकिंग करवा रहा हूँ ताकि आप लोग लीड्स को ट्रैक कर सको। ईमेल इसलिए करवाए थे आप लोगों को। फ्यूचर के सेशंस लिंक्डइन के ऊपर मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी एजेंसी बन सके, एंड देन यू कैन follow the model of drop services here. you can you can hire any agency. मुझे पकड़ लेना यार, मैं आपको दे दूंगा सर्विस, ठीक है। ऐसी सर्विस चाहिए होगी, अच्छे पैसे वाला क्लाइंट होगा, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेना, ठीक है। मैं आपको परसेंटेज दूंगा, ठीक है। एंड वी आर गोना डू टन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं। ड्रॉप सर्विसिंग में बहुत लोगों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी एजेंसी पार्टनरशिप के ऊपर हूँ मैं काम कर रहा हूँ। सो B2B के में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो खुद बिजनेस होते हैं, मुझे 5 से 6 क्लाइंट्स दिए होते हैं, उनको मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। सो इस तरह हमारा काम चल रहा होता है। यहाँ तक हम छोटा सा एक फीडबैक लेते हैं कि सब कुछ क्लियर हुआ है आप लोगों को कि क्लाइंट फार्मिंग कैसे होती है। मैंने बाकी रिपोर्ट से दिखाई, लेकिन क्लाइंट फार्मिंग की एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई है आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ROI बेस्ड रिपोर्ट किस तरह से बनती है। ओके ग्रेट, हर किसी को समझ आ रहा है, हर किसी को क्लियर है, कोई इशू नहीं आ रहा। चलो जी, अब आ जाते हैं हम टेक्निक्स के ऊपर। बड़ा मजे का पहलू है, 360 शिफ्ट करेंगे, बेसिक्स क्लियर हैं। अब छोटी मोटी टेक्निक्स का डिस्कशन इनके ऊपर हम कर लेते हैं। वैसे मैंने बाद में करनी थी आफ्टर द सेशन गवर्नेंस, लेकिन चलो अब टॉपिक छेड़ दिया है तो इस पर बात कर लेते हैं, और इसको हम 20 मिनट्स पे वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। सो यार देखो, स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स हैं एजेंसी, यानी कि ना एजेंसी बिल्डिंग के स्टेप्स बताए, तो सिंपल स्टेप्स बताऊंगा मैं। कोई 7 फिगर 8 फिगर की बात नहीं कर रहा, मैं बस सिंपल सी बात करूंगा आपसे। क्लाइंट को सबसे पहले भाई हंट करना है, ठीक है। क्लाइंट हंट कर लिया, उसके बाद स्टेप 2 है डील क्लोजिंग, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे कच्चे होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे कच्चे होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 है कि आपने उसको डिलीवर क्वालिटी क्वालिटी डिलीवर करनी है, ठीक है। स्टेप 4 है कि आपने कुछ भी करके उसको पार्टनर बनाना है, ठीक है। अगेन उसको अपसेल कर लो, अपसेल भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये 5वां स्टेप बना लेते हैं यार। अपसेल ना हो फिर भी पार्टनर बनाने की कोशिश करना लाजमी, ठीक है। 4 और 5, एक्सक्लूसिव पार्टनर बनाने से पहले आप उसको अपसेल करने का आर्ट सीखो। अपसेल, सो ये 5 स्टेप्स हैं। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम या तो ये स्टेप कर लेते हैं अच्छे से, इसमें कच्चे होते हैं, क्लाइंट बन नहीं रहे होते हमारे पास, यार ये दोनों स्टेप कर लेते हैं, ये हमसे नहीं होता, ठीक है। या ये तीनों स्टेप कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, जबकि हम ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप छोड़ जाते हैं, अपसेलिंग एंड एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप, ठीक है। सो यार ये एजेंसी बिल्डिंग के मैंने आपको 5 स्टेप्स गोल्डन रूल्स बता दिए हैं। अगेन ये मेरे दिमाग से आ रहा है, गलती के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर कोई बाय बुक चीज़ हो उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, या कोई और चीज़ें हों बीच में, मुझे नहीं पता, मेरी जैसी इस तरह चल रही होती है। मेरे नज़दीक हम उसको अपसेल करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू मेक हिम आवर एक्सक्लूसिव पार्टनर। ये हमारा गोल और यही हमारा एजेंडा होता है। टेक्निक्स, सो यार देखो, मैं टेक्निक सब डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्लाइंट हंटिंग की। सो यार आजकल ना जो टेक्निक चल रही है ना, देखो, अगर आप लोग यहाँ पे कच्चे हो ना, यहाँ पे कच्चे हो, 2 पार्ट कर लेते हैं ना। ये तो है ना, ये तो मैं आपको टेक्निकल नॉलेज ये तो दे चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी दे चुका हूँ मैं आपको, हाउ टू डिलीवर क्वालिटी। नहीं होता ड्रॉप सर्विस में आ जाना, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे होंगी टेक्निक्स फॉर क्लाइंट हंटिंग। अगर कोई बंदा यहाँ पे कमज़ोर है, वो इन चीज़ों को सीखेगा। फिर टेक्निक्स ऑफ क्लाइंट फार्मिंग, सो ये हो चुका है, ये रहता है, इसको कवर कर लेते हैं। टेक्निक फॉर क्लाइंट हंटिंग, तो यार आजकल ना होता पता क्या है, क्लाइंट को हंट करने के लिए सबसे पहले दी जाती है एक माइक्रो सर्विस। सो हम सेल करते हैं माइक्रो सर्विस,
ओहो, माइक्रो सर्विस सेल करनी है हमने और बाद में हमने कर देनी है हाई वैल्यू सर्विस को अपसेल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसकी, आप एक लो कॉस्ट सर्विस से स्टार्ट करोगे और हाई वैल्यू सर्विस को पिच इन करोगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि भाईजान आपकी साइट के ऊपर ट्रैकिंग सही से नहीं हुई, आप उसको ट्रैकिंग सेट करके दोगे, बहुत सस्ते में करके दोगे और इतनी कमाल की ट्रैकिंग सेटअप करके दोगे कि अगला बंदा आपको अपना पीपीसी का पूरा प्रोजेक्ट दे देगा। इसी तरीके से अगले बंदे को इंडेक्सिंग में इशू है और हम बेवकूफ़ हैं, हम कहते हैं हमें इंडेक्सिंग वाला इशू सॉल्व नहीं करना, क्या आप $5-10 की बात करेंगे, वो पकड़ो, माइक्रो सर्विस सेल करो, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस सेल करो, ठीक है, और ट्रैकिंग की सर्विस तो दे ही रहे हो आप, ठीक है, ट्रैकिंग के ऊपर यार पीपीसी पकड़ा है, ठीक है, तो कुछ सर्विसेज हैं लाइक मैं ट्रैकिंग की सर्विस देता हूँ, बहुत कमाल की देता हूँ, मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस देता हूँ, बहुत कमाल की देता हूँ, ऑडिट की सर्विस देता हूँ, बहुत कमाल की देता हूँ, टेक्निकल इश्यूज की रेजोल्यूशन लाइक इंडेक्सिंग का मसला है, ये वो चीज़ें हैं, इनकी सर्विस तो बहुत कमाल, ये माइक्रो सर्विसेज हैं। इनकी बेस पे मैं उनको अपसेल करता हूँ अपनी बाकी डोमेन। वो कहते हैं यार अगर ये बंदा इस छोटे स्किल में इतना अच्छा है तो जस्ट इमेजिन पूरा पीपीसी प्रोजेक्ट क्या करेगा, क्या हल। तो माइक्रो सर्विस नहीं देते आप लोग, माइक्रो सर्विस के ऊपर भाई काम करना है आपने, भाग भाग के मंथली एसईओ प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं भागना आपने भाई, पहले सबसे पहले स्टार्ट लेना है तो माइक्रो सर्विस सेल करो। साइट सस्ते में बना दो यार, $100 में बना दो, $50 में बना दो, उसको बोलो भाई तेरी साइट बना के दूंगा, ठीक है, $150, इतना भी कम नहीं करना, अनरियलिस्टिक, ठीक है, कि मोटिवेशन अरे $150 में बना के दो, बहुत तगड़ी किस्म की बना के दो, और उसको बोलो यार कि मैंने आपकी साइट बना दी, और बंदा खुश हो, बंदा बोले क्या बात है, उसको बोलो भाई हम एसईओ भी करते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेरा मॉडल है वो एसईओ का है, हम ये बस कैजुअल एक्टिविटी होती है, कुछ क्लाइंट्स आते हैं उनको साइट भी बना के दे दो। कहता है यार अगर ये कैजुअली इतनी तगड़ी साइट बना के दे रहा है तो जस्ट इमेजिन एसईओ में तो भाई चार चांद लगा के बैठा होगा ये बंदा। ठीक है, तो सेल अ माइक्रो सर्विस बहुत सस्ते में एंड देन यू कैन अपसेल। इसके बाद मैं देता हूँ फ्रीबीज, ठीक है, टेक्निक्स मेरी क्या है फ्रीबीज देने की है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आ जाता है वो कहता है यार ये मेरे पास मसला है, ये इशू है, मैं कहता हूँ यार मसला बहुत छोटा सा हो ना, मैं कहता हूँ यार टेंशन ना लो, आपका मसला इतना छोटा सा है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा यार, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। उसकी साइट ओपन नहीं हो रही, साइट पे बग है, कोई इशू है, वायरस आया हुआ है, मैं कहता हूँ यार ये बहुत हल्का सा काम है, बोलूँगा भाई देखो यार मेरा प्राइमरी एजेंडा यहाँ पे ऐसी सर्विस बेच रहा हूँ तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, लेकिन आपका काम इतना हल्का सा इतना लो है कि यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सो कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ हर बिजनेस, मैं खुद बिजनेस ओनर हूँ और मुझे हर बिजनेस ओनर के दिल का हाल पता है कि भाई बिजनेस को हर्ट हर्ट हो रहा होता है जब उसकी साइट डाउन होती है, वो इमीडिएटली क्रेडेंशियल सेंड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता हूँ उसको, क्लाइंट लॉक होता है, क्लाइंट कहता है यार मजा आ गया, अच्छा आप सर्विस कैसे कौन सी प्रोवाइड करते हैं, मैं कहता हूँ मैं एसईओ की देता हूँ, ये देता हूँ, कहता है अच्छा आप लोग पैकेज वगैरह, मैं कहता हूँ यस आई हैव द पैकेज एंड ही टेक्स द सर्विस। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं हुकिंग पे। अच्छा, होता यह है कि यहाँ पे ना मैं क्लाइंट को हुक करने के लिए कोई सर्विस देता हूँ ऐसी जिसकी बेस से मैं उसको अपसेल कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट आता है, मैं कहता हूँ यार देखें आपको एसईओ की सर्विस चाहिए, आप सबसे पहले लें मुझसे एसईओ का ऑडिट, बहुत चीप में उसको ऑडिट दूंगा मैं, अगर मैंने उसको पोटेंशियल नजर आ रहा होगा, चीप में उसको ऑडिट देता हूँ, ऐसा तगड़ा ऑडिट देता हूँ ना, क्लाइंट कहता है यार ये गलती तो मुझे पता ही नहीं थी। वंस क्लाइंट इज हुक्ड, ये हुक यूज करता हूँ मैं, ठीक है, ऑडिट करके देता हूँ, एड्स अकाउंट का ऑडिट करके देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको, ठीक है, पीपीसी कैंपेन्स का उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट करके, ट्रैकिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट करके देता हूँ उनको मैं, ठीक है। वो मैं क्यों करके देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हुक होगा। अब आप लोग सर्विस लेना ना, मैं बस ओ सर जी आप फ्री करते हैं, मेरा एड अकाउंट है इसको ऑडिट कर दे ना, भी ना मैं आपसे पैसे लूंगा, ठीक है, ये क्लाइंट्स के लिए, कॉर्पोरेट B2B क्लाइंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट करूंगा, दे आर हुक, उनको पता है इस बंदे ने जो रिपोर्टें जनरेट की इसको यही बंदा फिक्स कर सकता है, क्योंकि किसी और बंदे को गलतियां ही नहीं मिली थी भाई, गलती को ढूंढना ही इटसेल्फ एक आर्ट होता है और उसको फिक्स करना उससे बड़ा आर्ट होता है। वंस यू हैव कन्विंस द क्लाइंट के आप इसका जो गलती फाइंड की, ऐसी कोई गलती और फाइंड नहीं कर सकता, क्लाइंट हुक्ड है, क्लाइंट को आप क्लोज कर सकते हैं। आप ऐसी प्रॉब्लम अनकवर करें जो कि प्रीमियम सर्विस में आते हैं, उस खाली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लूमिंग, फिर मैं करता हूँ लूमिंग। लूमिंग से क्या मुराद है, मैं उसकी साइट खोलता हूँ, ये कोल्ड में आता है यार थोड़ा सा, साइट खोलता हूँ और मैं कहता हूँ यार इसकी साइट में ये मसले हैं, उसकी एक बड़ी ही छोटी सी लूम वीडियो 2 से 3 मिनट की बनाता हूँ, आई सेंड द क्लाइंट, पर्सनलाइज मैसेज जाता है, अगला बंदा कहता है वो तो मेरी साइट खोल के बैठा है यार, देखूँ तो सही 2 मिनट लगा ही लेता हूँ,
लिंक्डइन पे कहीं भी मेजर इशू जो पेन पॉइंट्स हैं खाली उनको मैं वो नहीं कहता भाई ये देखें मेरा टाइटल यूज नहीं किया आपने आपने मेरा टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज नहीं की कीवर्ड्स नहीं डाले, ऐसी बात नहीं करता भाई, ऐसी गलती हाईलाइट करता हूँ जो कि पेन पॉइंट हो, अगला बंदा बोले ओ तेरी खैर, उसका दिमाग उठ जाओ, बोले यार यार ये बंदा तो बहुत तगड़ा है यार, बात तो करनी चाहिए इसे। कम्युनिकेशन में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, क्लाइंट इज क्लोज्ड। ठीक है। उसके बाद व्हाट आई डू इज आई बिल्ड अथॉरिटी ओवर अ टॉपिक। अथॉरिटी कैसे बनाता हूँ? आई गिव फ्री वेबिनार्स, कम्युनिटी वर्क करता हूँ, फ्री वेबिनार्स करता हूँ, इनफैक्ट ये सेशंस भी ये समझ लें इट्स मोर टाइप, अगर मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा यहाँ से तो शायद अथॉरिटी वाइज मिले, लेकिन यार आप लोग खुद बिगनर्स हैं, आप समझेगा फायदा होगा। लेकिन खैर निकल आता है, कभी ना कभी निकल आता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, होगा कभी कभी निकल आएगा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। सो आई डू फ्री वेबिनार्स, मैं ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, उनमें अपनी अथॉरिटी बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करता हूँ, ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ, प्लेटफॉर्म दैट रियली मैटर्स, रेडिट पे पोस्ट करता हूँ, रेडिट से ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, पीपल नो आई एम अथॉरिटी ऑन दिस टॉपिक, मुझे इनबॉक्स लॉग करते हैं, उनको डील करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ। सो आई बिल्ड एन अथॉरिटी जिसकी वजह से क्लाइंट मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है। देन आई यूज सोशल प्रूफ्स, सक्सेस मिलती है, क्लाइंट के साथ काम किया, अच्छा काम रहा, आई पोस्ट केस स्टडीज, आई पोस्ट सोशल प्रूफ्स के देखो भाई ये साइट थी पे यहाँ थी, हम यहाँ से इसको यहाँ पे ले गए, पार्ट ऑफ जॉब। ठीक है। सो आई गिव सोशल प्रूफ्स टू। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये सब क्लाइंट हंटिंग की मेथड है। आपको लग रहा है बंदा कितना शौक है यार, ये वो बैठ बैठ के ठीक है ये कर रहा है, शायद ये बंदा कोर्स लॉन्च कर रहा है, ऐसा वैसा, भाई ऐसा नहीं है भाई, क्लाइंट हंटिंग है भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको मैं, और कुछ नहीं है बीच में। रिवर्स, अच्छा रिवर्स इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें ना अगर मुझे कोई बंदा फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी मार्केट प्लेस से मैसेज करता है ना, उसका नाम लिखा होता है, यूजर नेम लिखा होता है, मैं उसका नाम, यूजर नेम, कंपनी पे ना शेयर करे मेरे साथ, कुछ भी उसने ऐसा वैसा डाला हो ना, ये अक्सर वक्त फाइबर पे उनका नाम भी नजर आता है, यूजर नेम भी नजर आ रहा है, तो मैं उनको ना सर्च करता हूँ, ट्रैक करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन पे ये ट्रैक करता हूँ, आई रिवर्स इंजीनियर देम, फाइवर के ऊपर से हो, अपवर्क, मोस्टली अपवर्क से होता है। ठीक है। तो उनको आउटरीच करता हूँ और एक्सक्लूसिव डील्स देता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ यार आपको जो है ना, मैं अथॉरिटी देखें, लिंक्डइन से जब रीच करता हूँ मेरी उसकी अथॉरिटी ऐसी बनी होती है, अगला बंदा कहता है यार ये बंदा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सो मुझे पता है ये बंदा सीख कर रहा है ना कुछ, इसलिए फाइबर वगैरह पे आया है। ठीक है। तो अपवर्क के ऊपर आया है, सो उसको मैं रिवर्स इंजीनियर करके ट्रैक करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, और उसको एक्सक्लूसिव डील्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कोई खाली तुम्हारे लिए टेलर्ड ऑप्शन है यार, मैं आपका देख रहा था बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, उसको नहीं बताता फाइबर अपवर्क से आया हूँ, उसको ये नहीं बताता भाई, ये बताना भी नहीं है। ठीक है। वो भाग जाएगा, उसको बड़े तरीके से कन्विंस करता हूँ, और वो मुझे प्रोडक्ट यहाँ से, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी सिक्योर किए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन फनल। मैंने इसका बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन मैंने यूज़ करते हुए बहुत से लोगों को देखा है। सो क्वालिफिकेशन फनल होता है, आप कहते हैं यार मैं ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं पकड़ता, आप जब क्लाइंट से, लिंक्डइन में करता हूँ मोस्टली, लिंक्डइन में जब B2B बिजनेस होता है उनको मैं कहता हूँ देखें यार मैं मोस्टली काम करता हूँ बड़े क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। और मैं वाकई करता भी हूँ, झूठ भी नहीं है इसमें, बट वट यू कैन डू इज यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट। ठीक है। आप फेक करें जब तक इसको मेक ना कर लें। आप बोले मैंने बहुत बड़े बड़े, मैं फॉर्चून 500 के साथ काम किया, मेरे से केस स्टडीज लेना यार, मैं नहीं, मेरे मैं क्यों दूँ यार, इश्यूज बन जाएंगे उसके लिए। सो मेरे पास प्रूफ्स होते हैं, तो मैं फनल में जो है ना उन बंदों को लेकर क्वालिफिकेशन डालता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी साइट अगर इतना रेवेन्यू जनरेट, देखो यार एक एग्जांपल लेता हूँ, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस कंपनी ने $10 मिलियन की ना इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर ली, एक स्टार्टअप था, $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिक्योर की उन्होंने, और उन्होंने जो है ना तब ना समझ लें कि US UK में ना थोड़ा सा इशू चल रहा था, जिसकी वजह से काफी लोग उन्होंने जॉब से निकाला था, ट्विटर ने लोगों को जॉब से निकाला, तो उन्होंने ना वहां के बंदे एक्वायर कर लिए। अब उनका जो मार्केटिंग का जो हेड उन्होंने एक्वायर किया ना, बड़ा तगड़ा था, हेड एक्वायर किया, उसको कहा कि भाई आप ना मार्केटिंग का ना बजट बना के लेके आओ, मार्केटिंग बजट बना के लेके आओ। अब जनाब अली वो मार्केटिंग बजट बना के ले आया $40 मिलियन का। वो कहता है भाई हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट ही 10,000 $10 मिलियन की है, आप $40 मिलियन की मार्केटिंग बजट कैसे ले आए? वो कहता है भाई मैं जिंदगी में कभी $20 मिलियन से नीचे का कोई
मार्केटिंग प्लान बनाया ही नहीं है, मैं क्या करूं बीच में, मैं हेल्प आउट कैसे करूं आपको, ठीक है। सो बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि आपने क्वालिफिकेशन पर डाला कि भाई मैं जो हूँ मैं काम ही नहीं करता ऐसे लोगों के साथ, मैं काम करता हूँ अगर आपके पास कुछ कोर्स सेलर्स हैं वो भी ये काम करते हैं, आई एम नॉट गोना टेक सम नेम, नॉट नॉट कोर्स सेलर्स, सॉरी वर्ड गलत पकड़ा गया मुझसे, कुछ कंसल्टेशन प्रोवाइडर्स, ठीक है। वो कहते हैं भाई अगर आपकी कंपनी 2000 सेल्स ले रही है ना हर महीने, तब आप मुझसे कंसल्टेशन लें, वरना मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा आपको। अगर आपकी 2000 सेल्स हैं तभी आप मुझसे कंसल्टेशन लेंगे। सो यू आर शोइंग योरसेल्फ एज अथॉरिटी। आप कह रहे हैं भाई मेरी क्वालिफिकेशन जो फाइनल है वो ये है कि भाई 2000 सेल्स होंगी फिर मेरे पास आना, वरना मेरे पास ना आना। इसी तरीके से मेरी क्वालिफिकेशन फाइनल क्या होती है भाई, ब्रांड साइट्स होती हैं मेरे पास आती हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कहीं कहीं किया हुआ है, कोई मैं ब्रांड्स में डील कर रहा होता हूँ इस तरह की बात, ठीक है। तो जब ब्रांड बनेगा तब मेरे पास आना, एंड दे हैव एक्चुअली रीच मी, यार देखिए हमारा ये बजट आ गया हुआ है इतना, ठीक है, हम तो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं तो वी नीड यू, ठीक है। तब मेरे साथ तो उसकी जो रेपुटेशन और जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है उसका लेवल ये अलग होता है। ये वेबिनार्स में मोस्टली मैं करता हूँ, वेबिनार्स में मोस्टली करता हूँ, ठीक है। सो हाँ ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पैसा आता किसको पसंद नहीं है, बट यू कैन यूज क्वालिफिकेशन फनल, एक अच्छे लेवल पे पहुंच के आप कर सकते हैं, उससे पहले ना करें। आपका नाम बना नहीं हुआ, आप अभी फन्ने खां बन के मैं तो भाई छोटे बंदों के काम ही नहीं करता। कुछ लोग हैं वो मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करता भाई, ऐसा नहीं है, मैं पाकिस्तानी क्लाइंट से भी काम करता हूँ। कुछ लोग हैं क्वालिफिकेशन फनल ही ऐसा बनाते हैं और मैं तो पाकिस्तानी क्लाइंट से काम ही नहीं करता। क्या बात है यार, मैं पाकिस्तानी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी एजेंसी से काम कर रहा हूँ, मैं छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी पकड़ लेता हूँ पाकिस्तानी में, कहते हैं कोई मसला नहीं यार, काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ क्वालिफिकेशन फनल है, जहाँ पे इसकी जरूरत है एफिशिएंटली सोच के वहां पे लगानी है, बिला वजह की आपने क्वालिफिकेशन फनल नहीं लगाना शुरू कर देनी, ठीक है। मैं पकड़ता हूँ भाई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स, मैं काम करता हूँ उनके ऊपर, सस्ते में भी करता हूँ, ठीक है, महंगे में भी करता हूँ, काम है भाई, पैसा दुखता थोड़ी है किसी को आते हुए, ओके। सो हाँ प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही हो मुझे बीच में, प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही, मैं कहता हूँ यार ये टाइम वेस्ट है, मतलब जेब से क्यों पैसे खर्च करने हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी हो, मुझे लोग हैं वो रिप्लाई, आप पाकिस्तानी हैं तो आपने तो जो है वो सस्ते में ही, मैं कहता हूँ यार देखो यार, नाम जो है आप रेसिस्ट होके ये चीज़ डील कर रहे हो मेरे साथ। मुझे काफ़ी लोग हैं, मैंने ना पाकिस्तानी कुछ लोग को आउटसोर्स करने के लिए शॉपिफाई का मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, मैंने कहा यार $10,000 की ना एक साइट बनानी थी मैंने, $10,000 की साइट बनानी थी मैंने। सो मैं जो था ना, मैं थोड़ा सा मैं काम छोड़ता, मैं काम पकड़ लेता हूँ, हर काम पकड़ लेता हूँ, छोटा बड़ा जैसा मर्जी हो। मैंने जो था ना एक पोस्ट वगैरह की, मैंने कहा यार मुझे शॉपिफाई डेवलपर चाहिए। सो कुछ मुझे अच्छी लीड्स मिली, मैंने उनको रीच बैक किया, मैंने कहा यार कि मैंने आपसे ना अच्छा सुना है आपके बारे में, सो आई हैव अ प्रोजेक्ट जो मैं आपसे डिस्कस किया, देखो भाई मैं पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स नहीं पकड़ता, आप पाकिस्तानी हो, सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। मैंने कहा यार तू मेरे बारे में जानता नहीं है, तू मेरा काम नहीं जानता, जो काम मेरे पास है वो तू उसको भी नहीं जानता, ये काम तुझे मिलना भी नहीं है। मेरे लिए शायद ये नॉर्मल फिश हो, लेकिन तेरे लिए शायद बहुत बड़ी मछली हो। तूने ना काम सुना ना, तूने मेरी बात सुनी, इम्पेशेंट बंदा है तू। तूने कहा भाई आपके साथ नहीं भाई मैं, और इस तरह कौन नया बंदा मिला मुझे, वो कहता सॉरी अली भाई मैं ना इस महीने के लिए बुक दूँ। मैं कहा भाई काम तो सुन, नहीं अली भाई वो काम मैं क्यों सुनूं जब मैं उसको कर ही नहीं सकता। मैंने कहा यार देख यार, प्रायोरिटीज मैटर, तेरे शायद 100 प्रोजेक्ट शायद इसके बराबर हो, ठीक है, मुझे में तो क्या रेट चार्ज करता है वो, मैं $200 से नीचे तो चार्ज, मैं कह यार तू सुन तो ले, बजट तो सुन ले भाई मेरा। सो यार सुना ज्यादा करो, बोला कम करो, फायदे में रहोगे हमेशा, ओपन रहा करो हर चीज के लिए। मैं ओपन होता हूँ, मैं छोटे से छोटा बंदे मुझे मैसेज करता है कि अली भाई आपको आउटसोर्स में, कहता हूँ यार तू बता यार, डील तो बता तू मुझे पहले, मुझे पता है तेरी जेब में गंदी सी इमेज लगी है, मुझे पता है भाई तू बिहारी बैठा हुआ है, तूने मुझे क्या दे देना, मैं कहता हूँ भाई बता तो सही। तो सुनने का मादा पैदा करना है आपने। सो नाइन्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग सुनते नहीं है, बहुत नुकसान कमाएंगे, ठीक है। देन अगेन यार आपको सबको पता ही है, रेफरल तो बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। रेफरल के थ्रू मेरा काम चलता है, ठीक है, मैं मेरे प्राइवेट रेफरल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार आप मेरे पास आए, मैं आप लोगों को सबको खुली दावत है, ठीक है। इनफैक्ट जितने लोग दोस्त हैं उनको बताएं भाई मैं रेफरल पे काम करता हूँ, मेरे पास काम लेके आओगे, बेशक मुझे कहे, अली भाई ये क्लाइंट हमसे हैंडल नहीं होता आप ले लें, मैं कहूँगा भाई पैसे ले मुझसे, कमीशन ले भाई, तू कमीशन के बगैर काम नहीं है, कमीशन होगा ताकि आप मुझे मजीद काम ला के देंगे। सो रेफरल बेस्ड काम किया करें, पैसे दिया करें, हम पाकिस्तानी हम पैसे नहीं देते यार, पैसे दो यार, अगला बंदा बिजनेस ला के दे रहा है उसको 20%, 80%, ठीक है, 25%, ठीक है, 10%, 15% जो उसकी बनती है वो दो तो सही उसको, तो रेफरल लिया करो भाई। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्लाइंट हंटिंग के लिए, इन पे काम करें, क्लाइंट स्टिल ना मिले फिर मुझे पकड़ लेना आके। आप लोग इन पे काम करते हो नहीं, आप लोग ये लगे तो फाइवर पे लगा लिया हमने, चलो भाई टकर 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 टकर,
प्रपोजल भेज रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, प्रपोजल भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स, अब यार काम करो ना इस पे, अपनी टेक्निक बदलो, सोचने की ताकत बदलो। तो ये चीज़ें आपने बदलनी है, फिर ही बात आगे बनेगी। सेशन बहुत लंबा हो रहा है यार, थोड़ा सा इसको ना ट्रिम डाउन करते हैं। सो यार ये क्लाइंट हंटिंग क्लोजिंग में आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आना चाहिए। अब की बात, अब की इस सेशन के बाद, इस वो पुराने सेशन से आपको यहाँ पे तो मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद मुझे पूरी है। बात आती है यार टेक्निक्स फॉर क्लाइंट फार्मिंग। अच्छा, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज आई गो अबव एंड बियॉन्ड। ठीक है, मैं फ्री इंसाइट्स देता हूँ उनको। ठीक है, गुडविल में बहुत सी चीज़ें उनको देता हूँ मैं जो हूँ ऐसा बंदा नहीं हूँ कि उसे बोलूँ भाई पहले पेमेंट दे फिर काम करूंगा, अपफ्रंट पेमेंट। मैं कहता हूँ भाई क्रेडेंशियल दे, काम करना शुरू कर रहा हूँ, पैसे दे दी मुझे। ठीक है, हाँ 2 हफ्ते बाद कहता हूँ भाई इनवाइस है, क्लियर कर देना। ठीक है, इट्स जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर, बंदा भागने वाला भी ना हो। और हर जगह भी ऐसा काम नहीं करते। तो गो अबव एंड बियॉन्ड, क्वालिटी प्रोवाइड करें, जो कमिटमेंट की उसे ज़्यादा दें। मैं जो भी बैकलिंग्स देता हूँ, ठीक है, 20% ज़्यादा होते हैं, मार्केट में लोग जानते हैं मुझे। काम में 20% ज़्यादा मिलता है उनको। अगर मैंने कमिट किया आपको 100 बैकलिंग्स मिलेंगे, उनको 120 बैकलिंग मिल रहे होते हैं, और समटाइम उनको 150 बैकलिंग मिल रहा होता है। आई गो अबव एंड बियॉन्ड। ठीक है, सो आपने भी ऐसा काम करना है, क्वालिटी देनी है तो ज़्यादा काम देना है। अगर मेरी बात हुई है उनसे 6 आर्टिकल की, 6 आर्टिकल लिखना है, तो भाई मैं 7-8 भी लिख देता हूँ, मुझे मसला नहीं होता। ठीक है, आई कैन बी रेट यार, वो बाहर का क्लाइंट है, मुझे अच्छे पैसे दे रहा है। ठीक है, सो वाई नॉट, वाई नॉट, यू हैव टू डिलीवर द क्वालिटी, यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को। क्लाइंट को रिटेन करना है आपने ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्लाइंट रिटेन नहीं होता, पहले महीने भाग जाता है। आप क्लाइंट फार्म नहीं कर पाते सही तरीके से, क्लाइंट रिटेन नहीं कर पाते। ठीक है, आप रिटेन अगर कर भी लो तो क्लाइंट को ग्रो नहीं कर पाते। तो 2 चीज़ें हैं ना, पहली चीज़ है इसमें रिटेन करना है, और उसके बाद ग्रो करना है। यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी होगी। तो आपको रिटेन करोगे, अपसेल के थ्रू रिटेन करो, और ग्रो करो एक्सक्लूसिव पार्टनर के थ्रू। ठीक है, सो फार्मिंग के 2 ही चीज़ें मिलेंगी आपको, रिटेनरशिप एंड देन यू हैव द ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो ग्रो करना है आपने। सो ये पॉइंट्स बताऊंगा, ये दोनों के लिए आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है रिटेनर के लिए, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, डाटा ड्रिवन रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आई हैव शोन यू द एग्जांपल। ठीक है, और उसको थोड़ी सी ट्रीटमेंट अच्छी दिया करें यार, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया करें उनको, इमीडिएट रिस्पांस दिया करें। हम लोग रिस्पांस ही नहीं देते यार, पता नहीं क्या मसला है, हम लोग ईमेल्स नहीं चेक करते। ट्राई टू चेक द ईमेल्स। ठीक है, थोड़ी सी उसको अच्छी ट्रीटमेंट दें। आप लोग ट्रीटमेंट नहीं देते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना पसंद करते उसको, तो यार गलत बात है ना। हाँ, आप सोए हुए वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी प्रायोरिटी दो यार, थोड़ी सी प्रायोरिटी दो, थोड़ी सी प्रायोरिटी की सपोर्ट दो उसको। उसको बताओ यार आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज फाइंड करके दो, देखो मैंने पूरी रात लगाई आपके लिए की। ठीक है, ये की, उसको जिताओ भी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम देते हो जिताओ भी। हम एक्स्ट्रा काम देते हैं, जिताते नहीं है। ठीक है, उसको बताओ भाई आपको मेरी कमिटमेंट थी कि मैं 100 लिंक्स दूंगा, लेकिन आपको 120 लिंक्स दे रहा हूँ, और सब के सब लिंक्स लाइव हैं, मैंने इसको 5 दफा चेक किया है। ठीक है, तो वीआईपी ट्रीटमेंट दो भाई, क्योंकि ये काम आपके लिए शायद काम हो, लेकिन मेरे लिए फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। सो आई होप टू रिटेन दिस रिलेशनशिप फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, और ये हमारी पार्टनरशिप की तरह हो सकती है। तो आप बड़ी बातें करें उसके साथ, वीआईपी ट्रीटमेंट दो उसको। ठीक है, क्लाइंट रिटेन होगा आपके साथ। अगेन, मैं जो काम करता हूँ, मैं इसको क्या नाम दूँ, माइलस्टोन रिवॉर्ड कह लें। सो माइलस्टोन रिवॉर्डिंग में क्या होता है यार, मैं कहता हूँ यार हर माइलस्टोन रीच करने, फॉर एग्जांपल उसकी साइट जो है थोड़ी सी ऊपर गई, मैं कहता हूँ यार आपकी साइट बड़ी अच्छी गई यार, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 आर्टिकल लिख के दूंगा यार, बड़ा मजा आ रहा है, हमारी साइट ऊपर चली गई है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना not charge you for upcoming 2 articles. Consider it a gift for this business. We have invested a lot in it, so why not further invest it? ठीक है, क्लाइंट खुश होता है, क्लाइंट कहता है ये बंदा मेरे बिजनेस के साथ सिंसियर है। ठीक है, सो यू ट्रैक द सिंसेरिटी। ठीक है, क्या होते हैं सिंसियर, SINCER, सिंसियर ये स्पेलिंग होते हैं, और RATY, आई थिंक यही स्पेलिंग होगी ना इसके। सो यू ट्रैक द सिंसेरिटी। आप उसको कहते हैं भाई मुझसे ज़्यादा सिंसियर बंदा तुझे कोई मिलेगा नहीं, बोनस दे के दो, कुछ चीज़ें दो। ठीक है, आपकी 50% ट्रैफिक इंक्रीज हुई है। ठीक है, मैं आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट करके दूंगा। ठीक है, इस मंथ का। ठीक है, और आप बोले भाई क्योंकि 50% ये कहिए, तो भाई मैं जो ना 20 बैकलिंक्स फ्री बना के दूंगा। तो यू ट्राई टू डू दिस थिंग। सो अगेन मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर आप
एजुकेशन दें क्लाइंट को फॉर एसईओ। एसईओ के बारे में उसको एजुकेट करो, टाइम स्पेंड करो, वीडियोस रिकॉर्ड करो, उसको बताओ भाई ये मसले मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। रिपोर्टिंग पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है, रिपोर्ट्स थोड़ी अच्छी बनाओ। ओके, आपको रेफरल स्ट्रेटजी बता चुका हूँ मैं, उसको अपना पार्टनर बनाने की तरफ, और ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है, वो चीज़ें मैंने खैर काफ़ी सारी डिटेल में बता दी थी, इसलिए मैं नहीं रहा पे। क्यों भी यार दो उसको, ठीक है, वीडियोस बना के दो, और देन अगेन आप उसको पर्सनलाइज मैसेज वगैरह दो, ठीक है, कंग्रेचुलेशन वगैरह कि भाई हमने इतना गोल रीच कर लिया है, ठीक है, कमीशन की मदद में उसको बताओ, डिस्काउंट्स वगैरह की मदद में। तो ये रेफरल की चीज़ें क्लाइंट को रिटेन करती हैं, क्लाइंट को ग्रो करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप ना कोशिश करें कि 7 always be the first to spot an issue and come up with a fix. Spot business issue. आपको हमेशा पहला बंदा हो जो भाई बिजनेस इशू सपोर्ट करे। बेशक वो, आपने जब ऑडिट करना है ना, आपने बिजनेस ऑडिट करना है, आपने एसईओ को ऑडिट नहीं करना। क्लियर कर रहा हूँ आपको यहाँ पे करना क्या है। तो मैं करता हूँ, मैं उसको बिजनेस की मदद बताता हूँ, यार देखो आपकी पेड कैंपेन चल रही है, मैं देख रहा था आपका बिजनेस देख रहा था, क्योंकि बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पेड कैंपेन चल रही है एंड आई वाज हैविंग अ लुक एट गूगल एनालिटिक्स। तो यार पेड कैंपेन्स में ना ये मसले आ रहे हैं आपको। बजट लग रहा था पहले, लेकिन अब ना कैंपेन्स गिर रही हैं आपकी। तो ऑल गुड, ऑल फाइन, डिस्कस करेगा आपसे, इशू डिस्कस करेगा। मेरा बंदा छोड़ गया, क्या इशू है, मेरा ऐड लगाने वाला बंदा था, उसने मेरे साथ 2 नंबरी की है, बजट ज़्यादा लगा रहा है, समझ नहीं आती वो, एंड यू कम अप विद अ फिक्स। आपसे ताल्लुक नहीं है, बट यू हैव द बिजनेस विद यू, क्योंकि आपके पास गूगल एनालिटिक्स की एक्सेस है। इसलिए गूगल एनालिटिक्स सेशन आप लोग करवा रहा था कि भाई छोटी छोटी चीज़ें सीख लोगे, फायदा होगा, माइक्रो सेलर बनोगे। अब जो एड लगाने वाला बंदा, उसका कमजोर हाथ पता कहाँ होता है, ट्रैकिंग में। आप ट्रैकिंग एक्सपर्ट बन जाओ। ऐड मुझे बहुत अच्छे शायद ना लगाने आते हूँ, मैं नहीं कहता मैं पाकिस्तान का टॉप 1% जो ऐड लगाऊं तो आग लग जाती है। हाँ, रिजल्ट देखें आपने, वो अच्छे एड्स हैं मेरे ऐड चलते हैं, अच्छे चलते हैं। 20%, 15%, 6% तक की प्रोडक्ट कॉस्टिंग में मैं इनको सेल ला के दे देता हूँ, ठीक है, 5% तक भी, ठीक है। लेकिन हो सकता है ऊपर कोई चीज़ हो बैठी हो, बट आई वर्क ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी बिल्ड करें, ये रिलेशन जो है लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए आपका। अब बात आती है कि यार कि मैंने आप लोगों को अब तक जो सिखाया है वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करता है एजेंसी बिल्डिंग में। तो देखो यार, मैंने आपको कि मैंने लिखे हुए थे 3 मोस्ट डिमांडिंग एसईओ डोमेन्स कवर करवाई हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग स्पाइडर कवर करवा दिया है, ठीक है, दिस इज अगेन कंप्लीटेड, ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड। स्क्रीमिंग फ्रॉग लॉग एनालिसिस सिखाया आपको, ऑडिट रिपोर्ट बनाना सिखा दी है आपको, एडवांस ईमेल सेटअप करवा दिया आपको। ये चीज़ आ जाएगी आपको, और उसके बाद आपको अगर ये 3 चीज़ें आ जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये एक छोटी सी चीज़ है, ये भी करवा दूंगा यार, टेंशन किस चीज़ की, आपको हो जाएगा यार, कह रहा हूँ हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने कमिटमेंट की है अगर आपसे किसी चीज़ की तो हो जाएगी, ठीक है, टेंशन ना लो। लेकिन इन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना यार, इनको ना सर के ऊपर से ना उतारना, और इनको स्किप ना करना, वरना बहुत बड़े बड़े इश्यूज होंगे फ्यूचर में। मुझे ना बाद में कंप्लेंट करना कि वो सिखाए चीज़ें, क्लाइंट ही नहीं है, क्लाइंट कैसे मिलेगा। काफ़ी लोग इनबॉक्स कर रहे होते हैं। सो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर एक एजेंसी बिल्ड करने में हेल्प आउट करूँ, बिजनेस अटेन करने में हेल्प आउट करूँ। ये चीज़ें करवाई हैं मैंने इसलिए करवाई हैं ताकि एजेंसी बहुत अच्छी ग्रो करे। जो लोग SMEs हैं, लाइक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज चला रहे हैं, छोटी एजेंसी चला रहे हैं, उनको भी हेल्प करें सेशंस, ठीक है। तो सेशंस यहाँ पे समाप्त होते हैं और Q&As का दौर शुरू होगा। And I'm gonna stop my screen and I'm gonna stop the recording now.